given in the chat box and join our WhatsApp group. Thank you. So, for today's session, we will be joined by His Grace Chakravarti Prabhuji. He is a Bhakti yogi and a renowned life coach and spiritual mentor at ISKCON. Chakravarti Prabhuji has done his MBA from Symbiosis Pune. Subsequently, he served as HR manager in Wipro Technologies, managing 5,000 plus employees. He has also organized various courses as IIT, IIM, and other educational institutes. In 2005, he came in touch with spiritual wisdom of Bhagavad Gita. He had been serving as Vaishnava monk for the past 15 years. He had been inspiring to live a happy life based on the teachings of Bhagavad Gita. He has inspired many students by helping them to deal with stress, depression, and addiction. ऐसे महान व्यक्तित्व का हमारे साथ होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब मैं प्रभु जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और हमारा सेशन प्रारंभ करें। प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं थोड़ा सा, जब माता जी ने कहा आप आए तो मैं सोचा दिल्ली का मौसम अभी खराब है। वैसे तो भारत में बम्बई फेमस है अपनी बारिश के लिए, लेकिन दिल्ली ने इस बार बाजी मार ली है। तो आप सभी को बधाई हो, आपने नया रिकॉर्ड बनाया बारिश का। और मैं बधाई देता हूं इन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स को, गीता अमृतम के, जिन्होंने गीता के श्लोकों की, गीता के सिद्धांत, गीता के तत्वों की बारिश करा दी दिल्ली के यूनिवर्सिटीज। क्योंकि अगर ये बारिश हो गई है और ये जितनी ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी उतना आप देखेंगे समाज में परिवर्तन आएगा। दुनिया में, इवन हिंदुओं में, भगवत गीता को ऐसा अभी मान रहे हैं कि भगवत गीता एक ऐसा बुक है, घर में किसी की मृत्यु हो गई तो निकालो 1-2 अध्याय पढ़ लो, या बच्चों का स्कूल कंपटीशन है आजकल कर रहे हैं तो थोड़ा पढ़ा दो, या कुछ बच्चे को अलग करना है तो श्लोका याद करा तो जाके बिना देखे कुछ 2, 4, 5, 10 श्लोका बोल लेगा तो तालियां बजेंगी। या इसको कोर्ट में रख दीजिए जहाँ पे इसको लाल कपड़े में बांधे रखना है, या घर में देखो दादी के मंदिर में या दादी के रूम में पड़ा होगा लाल कपड़े में बंधा हुआ पुराना भगवत गीता जो 1857 में लाया गया था। ये अलग अलग भगवत गीता क्या है, लेकिन भगवत गीता ठीक है, ये सब भी अच्छा है। कम से कम किसी न किसी बहाने से ही सही भगवत गीता से संपर्क तो हो रहा है हमारा। लेकिन भगवत गीता को समझना है कि वो हमारे लिए उतना जरूरी है जितना कि हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन, उतना ही आत्मा के लिए भगवत गीता जरूरी है। और भगवत गीता इतना प्रैक्टिकल है, ये मत सोचिए भगवत गीता हम डेली अपने जीवन में डेली भगवत गीता से सीख सकते हैं। डेली, आप स्टूडेंट्स हो, आप हाउसवाइफ्स हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, आप एक्टर हो, पॉलिटिशियंस हो, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, कोई प्रजाति जिसके लिए भगवत गीता नहीं हो। भगवत गीता सबके लिए। अगर वो हम समझ गए तो हम भगवत गीता पढ़ेंगे। भगवान के भक्त हैं अर्जुन, लेकिन अर्जुन को भगवान ने ऐसा भ्रमित किया, अर्जुन भ्रमित कराया गया, हुआ नहीं था, भगवान ने उसको भ्रमित कराया। क्यों? क्योंकि भगवान जैसे होता है ना, आजकल तो नहीं, कोई एक आध कभी मूवी बन जाती है, एक आध दशक में, एक आध सदी में, जिसमें से कुछ अच्छा मैसेज बाहर निकलता है, तो डायरेक्टर क्या करता है, मूवी के बहाने एक मैसेज दे रहा है। तो भगवान इस सृष्टि के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर भी हैं, हाँ?
और डांस डायरेक्टर भी हैं। हम सबको अपने उंगलियों पे नचाते हैं, तो भगवान डांस डायरेक्टर भी हैं। तो भगवान ने पूरा सीन क्रिएट किया हम लोगों को नॉलेज देने के लिए। हम जो कलयुग में भविष्य में आएंगे, ये भगवत गीता कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर इसके बेसिक को समझ जाए। तो अर्जुन से वही वही क्वेश्चन पूछवाए गए, अर्जुन ने वही क्वेश्चन पूछे जो हमको जरूरत है। कोई बोलेगा मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरे लिए भगवत गीता का इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कहां से आता है? उसके माइंड से। आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस, अनलिमिटेड। आप क्लासरूम में बैठे हैं, फर्स्ट बेंच में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, आपका मन कहीं चला जाता है, मन कंट्रोल में नहीं होता। तो कैसे पढ़ेंगे? जब तक आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो आंतरिक शक्ति नहीं है, कैसे आप डील करोगे? जब तक आपका प्रॉपर, तो ये भगवत गीता में 6 चैप्टर में दिया है, 2nd चैप्टर में भी दिया है, माइंड को कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर अगर आपका लाइफस्टाइल, यानी कि आप कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, क्या आप एक्टिविटी कर रहे हैं दिन भर, वो जब तक बैलेंस नहीं होगा तो बाकी चीजें बैलेंस नहीं होगी। वो भी भगवान सिखाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए भगवत गीता नहीं बनी। तो हमारा आज का अध्याय, चैप्टर 2, the name of chapter 2, the title of chapter 2 is contents of Gita summarized, गीता सार। आपने कई बार देखा होगा कहीं पे स्टिकर लगा हुआ, गीता सार। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। ये गीता का सार है, लेकिन पूरी भगवत गीता में ये कहीं पे भी नहीं कृष्ण ने कहा। पता नहीं गीता का सार कहां से हो गया ये। तो ये जो 9 पॉइंट बता देते हैं, ये गीता सार नहीं है। क्योंकि अगर ये गीता का सार, ये पॉइंट सही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो फिर अर्जुन नहीं लड़ना चाहता है, अच्छा ही है ना। लेकिन क्यों भगवान उसको बोल रहे हैं नहीं तुम्हें धर्म करना है अर्जुन? स्टूडेंट का धर्म क्या है? पढ़ाई करना। वो स्टूडेंट वो धर्म कर नहीं रहा है, बाकी सब धर्म कर रहे हैं। हम पढ़ाई के धर्म को छोड़ के बाकी सारे धर्म कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे शायद इंजीनियरिंग होंगे या कॉमर्स ग्रेजुएट, जो भी है। आपको पता है सेमेस्टर के 2 दिन पहले ही आप बुक्स खरीदते हैं या नोट्स कॉपी करते हैं और पढ़ते और एग्जाम देते हैं और निकल भी जाते हैं। तो पढ़ाई हमारा धर्म है। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, 2 प्रकार के धर्म होते हैं। एक ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो हमारे शरीर, मन और बुद्धि का धर्म है, और एक है आत्मा का धर्म। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि इस गीता सार में भगवान ने अध्याय 2 में क्या समझाया है। अध्याय 1 में आपने देखा 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है धृतराष्ट्र का श्लोक है, जहां पे उसकी कूटनीति साफ दिख रही है। फिर हमने देखा कि कैसे दुर्योधन बात कर रहा है किससे? द्रोणाचार्य से। उसमें 12 श्लोक दिए हैं। फिर 7 श्लोकों पे बताया गया, 14 से 20 नंबर श्लोक तक विजय चिन्ह बताए गए कि कैसे पांडव जीतेंगे, वो बताया गया। हनुमान जी हैं, कपित ध्वजा, ध्वजा में अर्जुन की, रथ अग्नि ने दिया है, हाँ, देवताओं के द्वारा दिए गए अस्त्र हैं, भगवान माधव वहां पे है, लक्ष्मी जी वहां पे है, शंख दिव्य है, ये सब दिव्य चिन्ह बताए गए। उसके बाद अर्जुन कहते हैं भगवान से, प्रभु सेनयोर उभयोर मध्य मेरी रथ को, रथम स्थाप्यम में अच्युत, मेरी रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ। आप तो दिल्ली में हैं, आप में से कुछ भक्त कुरुक्षेत्र से भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स। तो कुरुक्षेत्र में वो जगह अभी भी है जहां पे अर्जुन ने कहा रथ को बीच में ले चलो, और बीच में लेके आए, वो जगह भी अभी भी है। तो फिर भगवान ने वो पालन किया, अपने भक्त वत्सलता को दर्शाया। भगवान, हाँ वो है ना, भक्त के
क्या है वो, भगवान भक्त के बंधन में है, समथिंग है ना, भजन चलता है नॉर्थ इंडिया में बहुत। हाँ, भक्त के वश में है भगवान। हाँ, तो भगवान भक्त वत्सल है। भगवान अपना कोई भी नाम, अनंत नाम है भगवान के, सारे नाम उनकी लीलाओं पे आधारित होते हैं, उनके कार्य पे आधारित होते हैं। लेकिन भक्त वत्सल नाम भगवान को सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए ना, मैं भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन कुछ भी हो जाएगा, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, मुझे पाप करना पड़ेगा। ऐसे तो भगवान को झूठ बोलना बोलते नहीं, भगवान पाप करते नहीं, जो करते हैं वही धर्म हो जाता है। लेकिन बता रहे कि एक्सट्रीम की भगवान को जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन अपने भक्त को रक्षा जरूर करेंगे। हाँ, द्रौपदी का रक्षा किया भगवान ने, भीष्म का रक्षा किया, अर्जुन का, बहुत सारे भक्तों का रक्षा हमारा भी करेंगे। हम दरवाजा तो खोलें, भगवान को आने तो दें रक्षा करने के लिए। अगर हम नहीं आने देंगे तो कैसे होगा? तो फिर भगवान वहां पे रथ लेके गए। अर्जुन ने जब देखा भीष्म देव को, द्रोणाचार्य को और सभी को, रिश्तेदारों को, तो उसका दिमाग घूम गया। यहीं से भगवत गीता ने ट्विस्ट लिया। तो फिर भगवान से कहते हैं अर्जुन, अब यहाँ भगवान कुछ, पहले अध्याय भगवान ने वैसे भी कुछ नहीं कहा, पश्चिम में बस एक शब्द कहा। और अर्जुन 5 कारण बताते हैं, 4 कारण बताया अर्जुन ने पहले अध्याय में, और 5वां कारण दूसरे अध्याय में। और भगवान ये पांचों एक्चुअली कारण नहीं है, ये तर्क है, आर्ग्यूमेंट्स। ये 5 तर्क दिए अर्जुन ने कृष्ण को कि क्यों नहीं लड़ना चाहिए, और लॉजिकली देखेंगे तो सब सही है। लेकिन भगवान आज दूसरे अध्याय में उन सारे तर्कों को कैसे क्लैरिफाई करेंगे अर्जुन को भक्ति के सिद्धांत से, वो हम देखेंगे। तो अर्जुन अपने धर्म से बिविल्डर हो गया, विस्मित हो गया, भ्रमित हो गया, धर्म नहीं करना चाहता है, योद्धा है, लड़ना है तुमको, नहीं करना चाहता। तो भगवान बोलते ठीक है मेरे लिए लड़ो। तो सब एंगल बताएंगे, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, ये सब आज बताएंगे। इसीलिए इसको गीता का सार कहा। लेकिन अर्जुन ने सोचा कि मैं तो समझ गया, कलयुग के जो लोग आएंगे वो नहीं समझेंगे, हम जैसे लोग नहीं समझेंगे इतना शॉर्ट में। तो इसलिए अर्जुन ने और प्रश्न पूछे। फिर तीसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक फिर से बार बार अर्जुन ने प्रश्न पूछे जो हमको आवश्यक है, और वो भगवान ने उत्तर दिए। तो 5 कारण या 5 जो तर्क दिया अर्जुन ने, वो क्या है, थोड़ा सा आपको एक रिवीजन टाइप करा देते हैं, है ना। ये 5 तर्क दिए अर्जुन ने। सबसे पहला करुणा, श्लोक नंबर 28, 29, 30 में अर्जुन अपनी करुणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, एक वैष्णव करुणा होता है, लेकिन शरीर के लिए करुणा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बीमार पड़ गया है, उसके बॉडी में जहर फैल गया है, और कहीं पे काट के उस जहर को निकालना है, या कैंसर हो गया किसी को, तो डॉक्टर काटता है शरीर के उस हिस्से को और उसमें से कैंसर के सेल्स या टिश्यूज निकाल देता है। तो अगर डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये बेचारे का शरीर को अगर मैं खोलूंगा, कोई कैंसर का पेशेंट है, किसी का बाईपास सर्जरी करना है, किसी का किडनी का ऑपरेशन करना है, डॉक्टर अगर बोलेगा मैं इसका शरीर को अगर खोलूंगा तो इसको दर्द होगा, नहीं नहीं छोड़ देते हैं, तो तुम छोड़ दोगे तो मर जाएगा। तो अर्जुन भी ऐसी करुणा दिखा रहा है, भौतिक करुणा। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन बोलता है कि प्रभु ये मर गए, फिर मैं क्या करूंगा। हाँ, ये सेल्फिश नेचर है। आगे भगवान बताएंगे, अरे मर गए तो मेरे सामने मृत्यु हो रही, मृत्यु तो आज नहीं तो कल होना है, वो आज के श्लोक में बताएंगे भगवान। मृत्यु तो होना ही है सबका, लेकिन मेरे सामने मृत्यु होगा तो उद्धार हो जाएगा। फिर बता रहे हैं भोग की हानि 5 श्लोकों में, कि प्रभु हमको तो भोग मिलेगा नहीं, क्योंकि अपने लोग मारे जाएंगे तो फिर किसके साथ हम एंजॉय करेंगे, पार्टी कैसे जाएंगे, हम अकेले थोड़ी पार्टी जाएंगे, सब तो मर गए। तो भगवान इसका भी तर्क का खंडन करेंगे।
फिर पाप, ये पाप है प्रभु अपने लोगों को मारना, बल्कि पाप नहीं है, क्योंकि जो दुर्योधन एंड पार्टी ने किया था उनको सजा देना है। अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है किसी का और जज बोलता है नहीं नहीं इसको सजा देना पाप है, अरे उसके पाप का फल आप दे रहे हो, तो ये कैसे पाप हो गया? आप जज हो, आपका काम है उसको सजा देना, क्योंकि उसने पाप किया है। तो वैसे ही दुर्योधन एंड पार्टी ने पाप किया। क्या पाप किया था? हाँ, द्रौपदी के साथ दुराचार, वस्त्र हरण का चेष्टा, भगवान ने रक्षा किया। पांडवों के साथ छल कपट, पांडवों को मारने का कोशिश, भीम को जहर देने का कोशिश, उनका जमीन को हड़प लेना, कितना तो उन्होंने किया। तो ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। फिर चौथा है पारिवारिक परंपराओं का नाश। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपने कल सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें अर्जुन बताते हैं कि अगर, क्योंकि सारे पुरुष युद्ध कर रहे हैं, सब मारे जाएंगे, तो घर में जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो पत्नियां हैं, जो बेटियां हैं, वो कलंकित हो सकती हैं और वर्ण संकर पैदा होगा। वर्ण संकर मतलब जो बिना गर्भधान के बच्चे पैदा होते हैं, और कलयुग में प्राय सभी वर्ण संकर है। तो ये वर्ण संकर जो लोग होंगे, इनका बुद्धि फिरा होगा, इनका बुद्धि भ्रमित होगा, और ये पिंडदान नहीं करेंगे, कोई भी यज्ञ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो इनके जो पूर्वज हैं उनका मुक्ति कैसे होगा? और फिर जो आज हम देखेंगे, शॉर्ट में आपको बता देते हैं, असमंजस, कंफ्यूज्ड। अर्जुन कंफ्यूज्ड है, प्रभु मैं इनको मारूं या इनके हाथों मारा जाऊं, कौन सा अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर ये 2.6 है। फिर 2.7 में अर्जुन जो है वो शरणागत लेंगे। ये भगवत गीता का एक टर्निंग पॉइंट है, हमें सीखना चाहिए। आप में से अगर मैं पूछूं कि कितने स्टूडेंट्स हैं आप करियर को लेके कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं, फ्यूचर को लेके कंफ्यूज है कि मैं किस दिशा में जाऊं, मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है। जो कॉलेज के लोग बोल रहे हैं उन पर पूरा भरोसा भी नहीं हो रहा है। हर डिसीजन मेकिंग, अगर हमारी थाली में 3 सब्जी आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी पहले खाऊं, कौन सी लास्ट के लिए रखूं। अरे लेकिन लास्ट में तो मीठा खाते हैं ना। हाँ, सब खा लेते हैं, मीठा खाएंगे, सब खा लिया, अब यहाँ पे डेजर्ट, मीठा आया, मीठा 2 आ गया, अब कौन सा लास्ट में रखूं, जबान में टेस्ट जिसका रहेगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना छोटा छोटा चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। पता है ये कॉर्पोरेट सेशन, कॉर्पोरेट टीचिंग्स है इसमें। भगवत गीता में बहुत सारा टीचिंग्स है जो कॉर्पोरेट्स के लिए, जो बिजनेसमैन, जो मैनेजमेंट वालों के लिए है, जो राजनीतिज्ञों के लिए है, राजनेताओं के लिए भी है। डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, क्या डिसीजन ले रहे हैं, कैसे डिसीजन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर इतने करोड़ों लोगों का भविष्य टिका हुआ है। एक बिजनेसमैन को क्या डिसीजन लेना चाहिए, एक स्टूडेंट को क्या डिसीजन लेना चाहिए अपने करियर में, ये डिसीजन मेकिंग का ही बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज्ड है। और आपको पता है नॉलेज यानी ज्ञान, उसकी माता का नाम है कंफ्यूजन। जब तक आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे तब तक आप ज्ञान को खोजेंगे नहीं, और ज्ञान को खोजेंगे नहीं तो ज्ञान मिलेगा नहीं। तो कंफ्यूजन जो है, शास्त्रों में बताया गया, वो ज्ञान की माँ है। कंफ्यूजन हुआ अर्जुन को, इसीलिए तो ज्ञान ढूंढने की। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? आज प्रॉब्लम ये है कि 99.999% जो दुनिया की आबादी है कंफ्यूज तो है ही, वे, उनको पता नहीं कि ज्ञान कहाँ मिलेगा, असली ज्ञान, सत्य कहाँ मिलेगा। सब ढोंग में फंस जा रहे हैं बेचारे। बहुत कम भाग्यशाली होते हैं जो असली ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। भगवान ने ये ज्ञान जो है 4 परंपराओं को दिया, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और प्राय बाकी 3 संप्रदाय
धीरे धीरे ऑलमोस्ट विलुप्त हो गई है। और ब्रह्म संप्रदाय को, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय को श्रील प्रभुपाद यानी इस्कॉन ने इसको बढ़ाया है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने भगवद गीता का नाम लिखा एज इट इज, या यथा रूप, जैसा कृष्ण दिया एज इट इज ज्ञान को दिया गया। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अगर आपको ये नहीं पता कि आप कंफ्यूज्ड हैं तो फिर क्या करें? तो फिर बस राधे राधे जपिए, फिर हरे कृष्णा बोलते रहिए और कुछ रास्ता निकल जाएगा। लेकिन कम से कम अगर आपने डायग्नोसिस किया है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ सही, और डिसीजन ले रहा हूं तो उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, पूरी दृढ़ता से उसको पालन नहीं कर पा रहा हूं। अभी तो हम कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन के बाद हमको कहाँ जाना है? सही व्यक्ति के पास जाना है। और पूरी सृष्टि में कौन है सही व्यक्ति जो हमारे कंफ्यूजन को दूर कर सकता है? वो है ये कृष्णा। प्रभु जी कृष्ण कहाँ मिलेंगे? लेकिन अभी क्या वृंदावन जाऊं, मथुरा जाऊं? नहीं, क्योंकि वहां पे भी कृष्ण मिलेंगे नहीं ऐसे। कृष्ण इतने सस्ते थोड़ी है। आप दिल्ली में रह रहे हो, मोदी जी दिल्ली में रह रहे हो, क्या रोज रोज उनके साथ ब्रेकफास्ट साथ में करते हो क्या? हाँ? एक ही शहर में रह रहे हो, नाश्ता पानी साथ में होता है? हाँ, वो आपको खाकड़ा खिलाते हैं, फाफड़ा खिलाते हैं, खांडवी खिलाते हैं, पात्रा खिलाते हैं। आप क्या क्या लेके जाते हो? बिहार का होगा तो लिट्टी चोखा लेके जाएगा। हाँ? और क्या कहाँ कहाँ है, यूपी का पता नहीं हमको एग्जैक्टली क्या है। हाँ? दाल बाटी लेके जाएगा। पंजाब का होगा तो पराठा और दही, दिल्ली में बड़ा फेमस है पराठा और दही। बैठते मिलते हैं मोदी के साथ? भाई वो तो 7 साल से दिल्ली में है। आप में से कुछ लोग 5 6 7 साल से दिल्ली में होंगे। कितनी बार मिले हो? कितनी बार हाथ मिलाया है, सेल्फी खींचा उनके साथ? कितनी बार बैठ के ऐसे बात किया, और ताओ बताओ कैसा चल रहा है देश का हाल? हाँ, हुआ है? जब एक छोटा सा मानव जो मनुष्य है, मनुष्य है, वैसे उनका कद बड़ा है। हाँ, मोदी जी का रिस्पेक्ट क्यों है आज दुनिया में? क्योंकि धर्म परायण है, धर्म को पालन करते हैं। तो अब एक मनुष्य है ना फिर भी। अरे चाहे चाइना का राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, जब मनुष्य है, जब इनको हम नहीं मिल पा रहे हैं तो देवताओं को कैसे मिलेंगे? जब देवताओं को नहीं मिल पा रहे तो ब्रह्मा शिव को कैसे मिलेंगे? जब ब्रह्मा और शिव को नहीं मिल पा रहे तो कृष्ण को कैसे मिलोगे? तो फिर क्या करेंगे प्रभु? भगवान भक्त वत्सल है। अभी कहा हम सभी भगवान के बच्चे हैं। जगतो, है ना, जगतो, भगवान बोलते हैं जगत के पिता, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, पितामहस्य जगतो, कि मैं पिता हूं जगत का, तो हमारे भी पिता वही है। तो भगवान बोलते हैं अभी तुम लोग शुद्ध नहीं हो, इसीलिए डायरेक्ट मेरा दर्शन तो नहीं मिलेगा। प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान नहीं दर्शन देते, ना। तो फिर भगवान प्रकट होते हैं, फिर भगवान कैसे मिलेंगे हमको? हम तो फंस गए। नहीं, भगवान बड़े कृपालु हैं और वो हमको अलग अलग साधनों से मिलते हैं। सबसे पहले आपको भगवान मिलते हैं कृष्ण भक्त के रूप में, साधु के रूप में मिलते हैं। और पारंपरिक साधु की बात कर रहे हैं, ढोंगी साधु की नहीं। गलती आपका नहीं है अगर आपका साधु पे विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि भारत में अत्यधिक मात्रा में ढोंगी साधु हैं, हम मानते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर कहीं पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल है, तभी तो डुप्लीकेट बनाना। पार्ले जी का अगर डुप्लीकेट है तो कहीं तो पार्ले जी ओरिजिनल होगा। नोकिया फोन का कहीं डुप्लीकेट है तो कहीं तो ओरिजिनल नोकिया होगा। आईफोन का डुप्लीकेट बन गया तो कहीं तो ओरिजिनल आईफोन होगा। तो अगर ये डुप्लीकेट साधु घूम रहे हैं तो कहीं तो ओरिजिनल होगा, नहीं तो डुप्लीकेट बनेगा कैसे? और आप देख लीजिए, इसीलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि मैं इस्कॉन से हूं। हम भी कभी इस्कॉन आए थे, हमको भी लगा था यहाँ पे क्या होगा क्या होगा। इसीलिए इस्कॉन में एजुकेटेड लोग कितने हैं। तो भगवान अपने भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में।
कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान अपने वचन के रूप में प्रकट होते हैं और वही वचन आज हम देखेंगे। तो भगवत गीता पढ़ेंगे तो मतलब भगवान से बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अर्जुन, इसीलिए हमको शरण लेना है कृष्ण का, लेकिन कृष्ण जैसे अर्जुन को मिले उस रूप में हमको थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, प्रेम प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन तब तक कृष्ण हमारे पास गीता के रूप में है, साधु के रूप में है, कृष्ण अपने नाम के रूप में है। और मंदिर में कृष्ण आर्च विग्रह के रूप में है। लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंदिर रोज नहीं जा सकते। साधु से आप रोज संपर्क कर सकते हो, नाम भगवान का रोज जप कर सकते हो, गीता का उपदेश रोज पढ़ सकते हो। कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी रहो, आप एंटार्क्टिका चले जाओ, ये तीन चीजें आपको सुलभ है। तो इसलिए अर्जुन ने बुद्धिमानी क्या किया, सबसे पहला जो बेस्ट डिसीजन अर्जुन ने लिया वो लिया कि सही आदमी, आदमी तो नहीं, भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान भगवान है, लेकिन सही जो उन्होंने सही जगह पे शरणागत लिया। तो हमको भी वही सही डिसीजन लेना अपना लाइफ में, और कृष्ण के पास जाके सरेंडर करना है, शेल्टर लेना है। द्रौपदी ने जब तक दूसरों का शरणागत हो रही थी कोई फायदा नहीं हुआ, अपना प्रयास की कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही भगवान कृष्ण को याद किया, उनकी शरण ली, देखो क्या हुआ, भगवान ने रक्षा की। तो अर्जुन ने ये डिसीजन लिया, और ये यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्जुन क्या बोलते हैं, देखिए श्लोक में। ये हमने पहले बताया आपको, यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है ये टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, कृपण दुर्बलता, जो एक होता है ब्राह्मण, एक होता है कृपण। ब्राह्मण दुर्बल नहीं होता, ये दुर्बलता शारीरिक नहीं है, ये दुर्बलता हृदय की है। कई बार आप बैठते हैं पढ़ने के लिए कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं, साइलेंट करके दूर रख देते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा देते हैं, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाते, फिर हम जाके मोबाइल चेक कर लेते हैं। ये हृदय की दुर्बलता का एक उदाहरण है। और आजकल नौजवान जो युवक और युवतियां हैं, उनका तो हृदय ज्यादा दुर्बल है। हमको पता है, आपको पता है, समाज को पता है क्या चल रहा है समाज में। हम नहीं चाहते हैं। कुछ महीने पहले, कुछ महीने नहीं, लगभग 8-9 महीने पहले ऐसे ही एक वीडियो को भक्त बोले, प्रभु जी एक वीडियो बना दीजिए, बना दिए। क्या वीडियो बनाना है, थीम क्या है, 10-12 मिनट का वीडियो बना दीजिए कि आजकल के लोग जो हैं वो थोड़ा पोर्नोग्राफी से एडिक्शन बढ़ गया है, तो उसको कम करना। आप मानेंगे नहीं, पूरे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी देखी गई। पूरे इंटरनेट पे सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी देखी गई पूरे लॉकडाउन में, और इंडिया ने टॉप किया चार्ट में। आप सब अपना अपना कंधा थपथपाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि वही धर्म भूमि है जहां पे भगवान हर रूप में, हर अवतार में प्रकट हुए, और आज वहां में उस इंडिया ने, उस भारत देश ने टॉप किया है पोर्नोग्राफी देखने में। अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, कहते हैं ये हृदय दुर्बलता है। कि हृदय दुर्बलता इसी को कहते हैं। तो हमने ऐसे वीडियो बना के छोड़ दिया था, ठीक है, पड़ा है चैनल पे, यूट्यूब पे पड़ा है तो पड़ा है। लेकिन सडनली उस पे इतना स्पाइक आया कि ऑलमोस्ट 2.25 लाख लोगों ने देख लिया। ये क्या हो रहा है भाई? तब हमारे एक स्टूडेंट ने रिसर्च किया, बोले प्रभु जी ये ऐसा टॉपिक है पॉर्न एडिक्शन जिससे लोग बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है हृदय दुर्बलता का। यानी हम करना चाहते हैं लेकिन आंतरिक शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। आज लोगों के पास विल पावर की बहुत कमी है। जिम पावर तो बहुत है, बैटरी का पावर बहुत है,
लेकिन विल पावर नहीं है संसार में। क्यों? क्योंकि इंटरनल पोटेंसी खाली हो चुकी है, अंदर से हम खोखले हो चुके हैं। और यही अर्जुन यहाँ पे कह रहा है, भगवान से कह रहा है कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं प्रभु, और सारा धैर्य खो चुका हूं। यही होता है ना हमारे साथ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। ये है बेस्ट डिसीजन अर्जुन का। तो हमको भी क्या करना है? हमारी भी परिस्थिति ऐसी है, हृदय दुर्बलता है, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। आप पढ़ाई करने बैठते हैं, क्यों पढ़ाई नहीं कर पाते? वो तो आपका धर्म है, आप तो पैसे दे के पढ़ाई कर रहे हो ना। अपने जवानी के ये गोल्डन ईयर्स, 18 साल से 25 साल तक, इसको इन्वेस्ट कर रहे हो पढ़ाई करने में, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, माँ बाप लोन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, आप चाहते भी हो पढ़ाई करना तो भी नहीं कर पा रहे हो। यही तो हृदय दुर्बलता है। तो आप बताइए, अर्जुन की परिस्थिति और आपकी परिस्थिति सेम है कि नहीं? जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोनों का सेम है, तो सॉल्यूशन भी दोनों पे सेम ही अप्लाई होगा ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है तो सॉल्यूशन भी सेम होगा। धैर्य खो चुके, हम अपना धैर्य खो चुके हैं, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो अर्जुन ने किया वही हमें करना है, भगवान की शरण लेनी है। और हमने कहा तीन, अभी आपके पास 3 रूप में भगवान अवेलेबल है। बहुत सारे रूप में, लेकिन ये 3 रूप प्रमुख हैं। भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में और बताएंगे। भगवान के उपदेश यानी गीता को पढ़ना, समझना, सुनना, और भगवान के भक्त यानी जो प्रामाणिक साधु हैं उनसे संपर्क में रहना। अब इसमें बताया गया कृष्ण कौन है। देखिए, कई लोग कहते हैं कृष्ण एक प्रकाश है, कुछ कहते हैं नहीं, कृष्ण परमात्मा है। कोई कहते हैं कृष्ण प्रकाश है, मतलब ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति, ज्योत में ज्योत समाई। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण, कृष्ण जो है वो परमात्मा है। कुछ कहते हैं नहीं, कृष्ण जो है वे श्याम सुंदर भगवान है। आइए देखते हैं, थोड़ा उदाहरण समझते हैं। देखिए, ये पर्वत है, दूर से देखेंगे तो क्या दिखता है? कुछ भी क्लियर नहीं दिखता, बस उजाला दिख रहा है, कुछ तो है। इसको और थोड़ा पास से जाते हैं तो आप देखेंगे, अरे यहाँ पे तो इसका शेप है, इस पे कुछ वैरायटी है, कुछ हरा भरा दिख रहा है, कुछ सफेद सफेद बर्फ दिख रही है, बहुत कुछ है। और थोड़ा पास में जाएंगे तो आप देखेंगे, अरे इन वृक्षों पे तो यहाँ पे बड़े सुंदर वृक्ष हैं, और वृक्ष में पक्षी भी रहते हैं। इतना डिटेल आपने देखा। तो भगवान को भी 3 रूपों में शास्त्रों में बताया गया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। तो जो ब्रह्म ज्योति है वो कृष्ण का तेज है, शरीर से कृष्ण के तेज निकल रहा है। साधु लोग भी तपस्या करते हैं, जो तपस्वी साधु होते हैं उनके शरीर से तेज निकलता है, थोड़ा थोड़ा चेहरे पे चमक आ जाती है। तो भगवान तो अनलिमिटेड है, तो उनका तेज भी अनलिमिटेड होगा, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वही भगवान अपने परमात्मा विस्तार रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। साथ में रहते हैं हृदय में, और वो भगवान का रूप है। भाई, आपका रूप है, हमारा रूप है, हम सब अलग अलग हैं। हमारे हेयर स्टाइल अलग है, हमारी आंखें अलग है, नाक अलग है, होंठ अलग है, दांत अलग है, अब दांतों का शेप भी अलग है, कान का शेप अलग है, हमारा शरीर का बनावट अलग है, हमारे नाखून अलग है, इतना कुछ अलग है। अलग अलग पशु है, अलग अलग पक्षी हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, सबका रूप है, बस भगवान का रूप नहीं है। ये क्या कोई बुद्धिमानी? जब सबका रूप है तो भगवान का रूप क्यों नहीं होगा बनाने वाले का? जो सबको रूप दे रहा है, अपने लिए रूप नहीं, अपने लिए सुंदर, श्याम सुंदर रूप है भगवान का। जैसे उजाला है, ये आपको बताया ब्रह्म ज्योति,
फिर भगवान, इससे और आगे जब आप बढ़ेंगे समझेंगे तो भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में है, जो योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं, जो योगा करते हैं ना, रामदेव बाबा जो सिखाते हैं वो एक बेसिक है, वो योगा नहीं, वो एक एक्सरसाइज है। क्योंकि योगा का मतलब है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। समाधि के स्टेज तक नहीं पहुंचा, पतंजलि जी कहते हैं कि समाधि के स्टेज पर पहुंचना है, ध्यान लगाना है, धारण करना है। ये ध्यान किस पे लगाना है ये नहीं बताते आपको, कोई योगा टीचर यहां तक पहुंचता ही नहीं। प्रत्याहार भी नहीं बताते। प्रत्याहार मतलब प्रति आहार, मतलब जो नहीं खाना है। आहार हम कहाँ कहाँ से लेते हैं शरीर में, आंखों से। आप गलत चीज देख रहे हैं, आप रात भर बैठ के मूवी देख रहे हैं, रात भर बैठ के गलत पोर्नोग्राफी देख रहे हो, सवेरे सोचते आप योगा कर लेंगे। अब बिना मास्क के तो वही हो गया ना, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन, बिना वैक्सीन के, बिना किसी प्रोटेक्शन पे आप चले गए कोविड वार्ड में, और सभी कोविड पेशेंट्स को आपने गले लगाया, चिंता मत करिए हम हैं, सब ठीक हो जाएगा, और उनको थोड़ा केक खिलाया। फिर उनका आधा बर्थडे में आधा केक खिलाते हैं, फिर हम खाते हैं, वो हमको खिलाता है, सबके साथ आपने केक बांटा, सबको गले लगाया, कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइजेशन नहीं, और आप बोलते हैं आपको कोविड नहीं होगा। ये महामारी है, ये फैलने वाली बीमारी, आपको नहीं होगा। तो हम रात भर दिन भर बैठ के हम गलत चीजें करेंगे और सवेरे ध्यान लग जाएगा, योगा कर लेंगे नहीं। योगा के नाम पे सिर्फ एक्सरसाइज, सबसे पहला नियम यम, यम नियम है योगा में, वो तो हमें बताया नहीं जाता, कोई नहीं बताता। तो ध्यान किस पे लगाना है, पतंजलि जी बोलते हैं भगवान पे ध्यान लगाना है। समाधि मतलब क्या है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आपका ध्यान लग गया, आप एकदम खो गए, अब्सॉर्ब हो गए, उसको समाधि कहते हैं। और इन योगियों से ऊपर जो होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के इस सुंदर, श्याम सुंदर, अति सुंदर रूप को सेवा करते हैं, ये है भगवान। तो अब देखिए, जब अर्जुन ने सरेंडर किया तो भगवान क्या कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम इदं वचः। भगवान ने मुस्कुराते हुए, है ना, प्रहसन, भगवान मुस्कुराए, क्यों? क्योंकि अब अर्जुन जो हमारा मित्र था वो शिष्य बन गया है, उसने रोल चेंज कर दिया। ठीक है, हम भी उसके मित्र थे, हैं, रहेंगे, लेकिन अब हम गुरु के रोल में हैं। तो भगवान ने उपदेश देना चालू किया, यहां से उपदेश चालू होता है। तो देखिए 5 तर्क अर्जुन ने दिए हैं और पांचों का खंडन होगा। सबसे पहला तर्क क्या था? हाँ, करुणा। अर्जुन शरीर पे करुणा कर रहा था, आत्म तत्व को नहीं जानता था, इसीलिए भगवान ने आत्मा का विज्ञान दिया। ये 20 श्लोकों में आत्मा का विज्ञान दिया है। हमारे पास तो उतना समय नहीं है कि हम श्लोक बाय श्लोक जा सके, इसलिए आपको सार में समझा रहे हैं जितना हमको जरूरत है। भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देखिए बचपन में आप सभी छोटे थे ना, सभी छोटा ही पैदा होता है ना, कोई बड़ा पैदा नहीं होता। तो जब हम पैदा हुए थे छोटा सा शरीर था, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, ये फोटो में आप देख सकते हैं कैसे वो शरीर बढ़ रहा है, व्यक्ति चेंज हो रहा है, चेहरा बदल जाता है। आप अपने बचपन का फोटो देखेंगे जिस दिन आप पैदा हुए थे, या चलो जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन का नहीं तो 2-3 दिन के होंगे, 2-3 महीने के होंगे, 2-3 साल के होंगे, आज पूरा चेहरा बदल चुका है आपका, सब कुछ बदल चुका है, शरीर की बनावट, शरीर बदल रहा है, लेकिन आप नहीं बदल रहे हो, आप तो वही व्यक्ति हो ना, आप तो वही व्यक्ति हो। तो शरीर बदल रहा है, आप नहीं बदल रहे हो। सबसे पहले इसका सिंपल कॉन्सेप्शन ये होगा कि आप शरीर नहीं हो। तो भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन, हम शरीर नहीं, हम देह नहीं है, हम देही हैं, हमने शरीर को धारण करके रखा है। तो शरीर बदल रहा है, हम नहीं बदलते। मॉडर्न साइंस भी कहता है कि 7 साल के अंदर हमारा शरीर पूरा बदल जाता है। जैसे आप खेले होंगे, बचपन में खेलने जाते होंगे, साइकिल सीखे होंगे, तो गिर जाते होंगे, तो लग जाता है, खरोच आता है, खून तो निकल जाता है, लेकिन ऊपर से जो वो चमड़ी निकल जाती है,
फिर वो अपने आप छूट जाती है चमड़ी और काला पपड़ी पपड़ी जम जाता है, फिर उस पर स्किन आ जाती है, फिर वो पपड़ी भी निकल जाती है। मतलब क्या हो रहा है, ये सेल्स चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे हमारे पूरे बॉडी के सेल्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। 7 साल लगते हैं पूरे बॉडी को चेंज होने में। तो आप में से जिसका उम्र 21 साल है, ऑलरेडी 3 बार आप अपने बॉडी को चेंज कर चुके हो। तो आप तो बॉडी हो ही नहीं। अगर ये तत्वों को समझेंगे हम कि हम शरीर नहीं है, कोई बोलेगा अरे ये सब समझ के फायदा क्या है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। अरे भैया, इसको जो समझ गया, आप सोचिए पूरी दुनिया में जब लोग समझ जाएंगे कि हम आत्मा है शरीर नहीं है, तो ये जितना भी झगड़ा हो रहा है, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, हाँ, तालिबान वर्सेस नॉन तालिबान, हिंदू मुस्लिम, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि तो सिर्फ शरीर के नाम है ना, शरीर के नाम है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट को देख रहा हूँ, विभू चतुर्वेदी, मेरा नाम चक्रवर्ती है, इनका नाम विभू है, क्योंकि हम दोनों का नाम अलग है तो चलो हम लड़ेंगे, जो जीतेगा उसी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। ये मूर्खता है। ये हिंदू मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये सब तो मनुष्य द्वारा बनाया गया, भगवान ने थोड़ी बनाया था। तो अगर हम समझ जाएं कि हम सब आत्मा है शरीर नहीं है, शरीर को लेकर लड़ रहे हैं। क्रिकेट मैच देखते होंगे आप। मान लीजिए मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों के 15-15 खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी आ गए, और कोच भी आ गया। 16-16 खिलाड़ी मंदिर मंदिर बोल रहा हूँ, देखो मंदिर में रह रहे हैं ना, मैदान में उतर गए और हाथापाई चालू हो गया, मुक्का घूसा लात मारना चालू हो गया, कपड़े फाड़ रहे हैं। क्यों? ऑस्ट्रेलिया वाला बोलता है येलो कलर इज बेस्ट, पीला कलर पहनना चाहिए, हम पीला पहनते हैं, पीला बेस्ट है। इंडिया वाले बोलते हैं नहीं, नीला बेस्ट है, येलो येलो डर्टी फेलो, ये नीला वाला कलर बेस्ट है, तुम्हारा कपड़ा फाड़ देंगे। वो बोलता है नहीं, तुम्हारा कपड़ा फाड़ेंगे। ऑडियंस बोलती है पैसा वसूल, क्योंकि लड़ाई में ऑडियंस इन्वॉल्व नहीं है। मान लीजिए वहां पे आधा ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस बैठा हुआ है, आधा इंडियन, तो वो भी चालू हो जाएंगे, आतंक हो जाएगा। यही चल रहा है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये सब वही चल रहा है। कपड़े अलग अलग है ना सबके, तो हाँ? हम गोरे हैं तुम काले हो, चलो लड़ेंगे, एक दूसरे के शरीर को पूरा फाड़ देंगे, अंदर क्या निकलेगा, अंदर खून सहमी है। अब मुसलमान व्यक्ति का किडनी लेके हिंदू में डाल देंगे तो क्या वो किडनी फंक्शन नहीं करेगा? उधर कोई कोई फर्क नहीं है, चमड़ी में भी फर्क नहीं है। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं पूरी दुनिया में, ए बी और ओ, फिर उसके पॉजिटिव नेगेटिव, बस। थोड़े ना कोई ऐसा है क्या हिंदू ब्लड ग्रुप, ये ए प्लस हिंदू ब्लड ग्रुप है, ये ए प्लस क्रिश्चियन ब्लड ग्रुप है, ये ए प्लस मुस्लिम का ब्लड ग्रुप। आप जाके अपने घर में किसी को ब्लड की आवश्यकता है, आप जाके पूछते हो क्या? कौन कौन डोनेट किया है, कौन ले रहा है, किसी को पता नहीं। तो भगवान ने भेदभाव रखा नहीं, भेदभाव हम कर रहे हैं। तो अगर हम समझ जाए आत्मा है, तो पूरी दुनिया में अमन और शांति फैल जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। क्यों अरुणाचल प्रदेश, जहाँ का पॉपुलेशन भी नहीं है, जहाँ कोई जाएगा भी नहीं रहने के लिए, उसके लिए 2 देश इतना बड़ा झगड़ा कर रहे हैं। 50 साल में जितना चाइना और इंडिया ने वहां पे आर्मी में खर्चा किया होगा, वैसे तो 4 अरुणाचल प्रदेश खरीद देंगे, है कि नहीं? और अरुणाचल प्रदेश का जमीन इतना महंगा नहीं है जितना बंबई दिल्ली का है। और कितना दोनों देशों ने अपने बॉर्डर पे इतनी आर्मी लगा के रखी है, सिर्फ उसके लिए, एक दूसरे से लड़ने के लिए। आप सोचिए अगर पूरे दुनिया से बजट, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो बजट बनाया जा रहा है सेनाओं के ऊपर, उसको हटा दिया जाए, कितना पैसा बचेगा? 2-4 पृथ्वी और खरीद लेंगे, इतना पैसा बचेगा। आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा कितना हम खर्चा कर रहे हैं। क्यों क्यों हम पुलिस रखे हैं, कितना पुलिस पे खर्चा हो रहा है, रखना पड़ रहा है सिक्योरिटी के लिए। क्यों? क्योंकि हम, मैं ये हूं वो ये है, ये भेदभाव बस। इसीलिए आत्म तत्व का ज्ञान हम समझ गए। भगवत गीता क्यों प्रैक्टिकल है? ये मत सोचिए भगवत गीता तो पोथी है, उसको कपड़े में रखो बस। ये भगवत गीता ग्रंथ है, जब बाल पूरी तरह
पक जाएंगे, झड़ जाएंगे, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, तब देखेंगे, खोलेंगे, आंख से दिख नहीं रहा, ऐसा पकड़ के देख रहे श्लोक को, समझ में क्या आएगा? हा? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऐसा प्लान कर रहा है कि मैं अभी कॉलेज छोड़ दूंगा, आज ही मैं कॉलेज छोड़ दूंगा और बाहर जाके कुछ नौकरी, जॉब, बिजनेस करूंगा, रेडी चलाऊंगा, सब्जी बेचूंगा, और जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा ना, तब मैं पढ़ाई करने कॉलेज आऊंगा? है ऐसा कोई? क्यों आप जवानी में पढ़ रहे हो? क्योंकि जवानी में आपके सेल्स एक्टिव हैं, आपका बुद्धि समझ सकता है, पकड़ सकते हो। तो भगवद गीता को बुढ़ापे के लिए क्यों रखा है हमने? हाँ? भगवद गीता को बुढ़ापे के लिए क्यों रखा? वो भी तो समझना है ना, उसको तो पालन करना है। कब्र में घुसने के बाद क्या पालन करोगे? जब शरीर खत्म हो जाएगा तो पालन क्या करोगे? इसलिए आत्म तत्व का ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है। हम इस पे घंटों घंटों बोल सकते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट है आत्म तत्व का ज्ञान। ये मत सोचिए भगवत गीता इम्प्रैक्टिकल है। भगवत गीता द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक पूरे दुनिया में, पूरी सृष्टि में ऐसा कोई बुक नहीं है। छोटा सा 700 श्लोक का भगवान ने इतना सुंदर हमको समझा दिया, पूरा लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। स्त्री पुरुष में भेद चल रहा है, दोनों आत्मा एक ही है, सिर्फ शरीर अलग है, उसमें लड़ाइयां चल रही है। बताइए, देशों में लड़ाई चल रही है ना? हिंदू हिंदू में लड़ रहा है, मुसलमान मुसलमान में लड़ रहा है, हम साउथ इंडियन है, तुम नॉर्थ इंडियन हो, फिर उसमें और झगड़ा हो रहा है, उसमें और झगड़ा हो रहा है। हम केरल वाले हैं, तुम तमिलनाडु वाले हो। अरे अभी तो बोला दोनों साउथ इंडियन है, फिर क्या हो गया? नहीं नहीं अभी नहीं, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु, अंदर घर घर में ऐसा देखोगे तो अंत में आके घर घर में भाई के साथ झगड़ा, पति के साथ झगड़ा, पति के साथ झगड़ा, बच्चे के साथ झगड़ा, माँ बाप के साथ झगड़ा, सबके साथ झगड़ा चल रहा है। और इस शरीर के अंदर क्या चल रहा है? इस शरीर में वायरस घुस जाता है, हमारा जो एंटीबॉडी है उसका और वायरस का झगड़ा चल रहा है। तो सारे जगत में झगड़ा ही चल रहा है। क्यों? ये आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। अगर आत्म तत्व का ज्ञान होगा, ये झगड़ा नहीं करोगे। कितना प्रैक्टिकल है बताइए। अब ये बहुत सारे श्लोक हैं, अभी हम इसको सेकंड दूसरे तर्क पे जाएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं देखिए। दूसरा तर्क क्या था अर्जुन का? कि मैं भोग कैसे करूंगा, सब मारे जाएंगे। तो भगवान बोलते बेटा अर्जुन, तुम धर्म करोगे तो उससे भोग मिलेगा, असली भोग 56 भोग मिलेगा। भक्ति में तो अनलिमिटेड भोग मिलता है, लेकिन कर्म करो। अब सकाम कर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक भगवान ने आत्म तत्व का ज्ञान दिया 20 श्लोकों में, अब अगले 8 श्लोकों में भगवान यहाँ पे सकाम कर्मों के बारे में बताएंगे कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। अर्जुन, धर्म करना, युद्ध करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा धर्म है। इसको भाग जाओगे तो तुम नरक में जाओगे। लेकिन अगर मान लो तुम लड़ते हो तो क्या होगा? हाँ, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा बदनामी होगा। हो सकता है तुम लड़ो। कितना सुंदर यहाँ पे भगवान श्लोक बोल रहे हैं कि जब तुम लड़ोगे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यते महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कुछ लोग बोलते हैं भगवान ने अर्जुन को भड़काया युद्ध करने के लिए। अरे भगवान को अर्जुन को भड़काने की जरूरत है? भगवान आंख झपक देंगे तो सारा कुरुक्षेत्र में जितने लोग जमा थे 1 सेकंड में मर जाएंगे। ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है भगवान के सिर्फ प्राण अंदर लेने से। तो भगवान को भड़काने की जरूरत है? मूर्ख हैं ये लोग जो नहीं जानते कि भगवान कौन है। लेकिन भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? ये तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो ना। तो क्षत्रिय का काम क्या है? कि अधर्म हो रहा है तो उसको रोके। तो यहाँ पे कुरु लोग अधर्म कर रहे हैं, दुर्योधन एंड पार्टी अधर्म कर रहे हैं, तुम रोकोगे नहीं? तुम नरक में जाओगे, तुम कैसे क्षत्रिय हो? अर्जुन को बोला भोग की हानि होगी। तो यहाँ पे भगवान बोलते हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अर्जुन, अगर तुम युद्ध भूमि में, धर्म युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। महिम मतलब पृथ्वी। अगर जीत गए तो ये पूरी पृथ्वी तुम्हारी। इसीलिए तस्माद, इसीलिए अर्जुन उठो और युद्ध करो। और ये हमारे लिए कैसे प्रैक्टिकल है? आलस छोड़ो भैया, पढ़ाई करो। उठो, बंद करो टीवी, बंद करो इंटरनेट, बंद करो मोबाइल और पढ़ो। और मन में जो बसा के रखा है ना, देखिए आप लोग
आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है और आप लोग कोर्स करते हैं बीटेक, बीकॉम, बीए और बी जो भी है। तो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब बी है। इसमें बी कॉमन है, वो है बैचलर। तो हमारा आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जब तक बैचलर्स नहीं पूरी डिग्री हो जाती तब तक बैचलर बने रहो ना, ध्यान लगा रहेगा पढ़ाई में। हाँ, नहीं तो मन कहीं और है, आंखें कहीं और देख रही है, बात किसी और के साथ कर रहा है। बैचलर बनो भैया, तभी तो नाम रखा ना बैचलर्स डिग्री। बढ़िया से बैचलर डिग्री ले लो, जॉब करो, अगले दिन माँ बाप तैयार बैठे हैं। भारत भूमि में एक ही धर्म तो है माँ बाप का, बच्चे का शादी करा दो। बेटा बस पोता पोती नाता नातिन का हमको दर्शन करा दे, फिर हम मरेंगे शांति से। तुम इसीलिए पैदा हुए हो गया। हाँ? तो भारत में माता पिता का एक ही धर्म है। ठीक है, करना चाहिए, गलत नहीं है, विवाह करना चाहिए सही समय पे। और जिसको लग रहा है नहीं 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 ये क्या बात हो गया, मेरे को नहीं करना है, नहीं करना है, तो आप हमको संपर्क कीजिए, उसके लिए भी अलग रास्ता है। या आप अपने एडमिन को संपर्क कीजिए, आपको अलग रास्ता भी बताया जाएगा। वी हैव ऑप्शंस। धर्म शास्त्र अलग अलग लोगों को अलग अलग ऑप्शंस देते हैं, वैरायटी देते हैं। तो ये दूसरा हो गया कि अर्जुन तुम धर्म करोगे भोग की हानि नहीं हो, भोग मिलेगा। हार जाओगे तो स्वर्ग में भोग करोगे, जीत जाओगे तो पृथ्वी में भोग करोगे। भोग कहाँ गया तुम्हारा, कहीं नहीं जा रहा। अब तीसरे तर्क का खंडन, अर्जुन बोलता है पाप करेंगे तो फल मिलेगा पाप का। तो यहाँ पे 14 श्लोकों में भगवान इसको बता रहे हैं कि नहीं, ये पाप नहीं है। तुम अपना धर्म करोगे तो कैसे पाप हो जाएगा अर्जुन, बल्कि तुम तो अच्छे से कर रहे हो। न्याभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। स्व अल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अल्प समझते हैं ना, अल्प मतलब अरे आप तो दिल्ली में बैठे हो ना, अल्प कैसे नहीं जानोगे। ये तो बहुत फेमस शब्द है, माइनॉरिटी। अल्पज्ञ लोग जो होते हैं, अल्पज्ञ मतलब कम बुद्धिमाले, जो अब छोड़िए अब क्या जाएंगे। लेकिन माइनॉरिटी यानी अल्प मतलब कम, थोड़ा, अल्पसंख्यक, अल्प मतलब कम। स्व अल्प मतलब बहुत कम, बहुत थोड़ा। अगर धर्म का बहुत थोड़ा सा भी पालन करोगे अर्जुन तो क्या होगा, त्रायते महतो भयात। भयात मतलब भय, डरावना चीज, और महतो मतलब महान, बहुत बड़े भय से त्रायते बच जाओगे अर्जुन। धर्म का पालन करने वाला, थोड़ा सा भी धर्म का पालन करेंगे अर्जुन तो तुम क्या होगा, तुम बच जाओगे। जो भक्ति का थोड़ा सा भी पालन करता है, थोड़ा सा गीता पढ़ लेता है, थोड़ा सा हरे कृष्ण मंत्र जप कर लेता है, मंदिर चला जाता है हफ्ते में एक आध बार, प्रसाद खा लेता है, भक्तों का संग करता है, वो कभी नरक का मुंह नहीं देखेगा। ये वही है। तो भक्ति करने वाले को, अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मैं तुमको कह रहा हूं इसीलिए तुम युद्ध करो। तो तुम मेरा जब सुन के युद्ध करोगे अर्जुन, उसी को तो भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति। जब थोड़ी सी भक्ति करने वाले को नर्क नहीं जाना पड़ता, तुम पूरी भक्ति करोगे तुमको लग रहा है तुमको नर्क जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो अर्जुन, तुम मेरा कहना मानोगे और तुम नर्क में जाओगे। मैं नर्क को खत्म कर दूंगा अगर ऐसा हो गया तो कैसे पाप हुआ। कोई पाप नहीं था अर्जुन के लिए, अर्जुन भ्रमित हो गया था, ये पाप नहीं था, ये तो भक्ति थी। जैसे हनुमान जी ने लंका जला दिया, ये भक्ति है। हनुमान जी क्या नरक में गए क्या लंका जलाने पे? अब पुलिस ने पकड़ लिया उनको, अरेस्ट वारंट निकल गया उनके लिए। राम जी ढूंढ रहे, वकील बोला भाई इसका बेल कराना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। भगवान की सेवा करने वाले के साथ कभी दुर्गति नहीं होती, हमेशा सदगति मिलती है। विभीषण जी
जो तो रावण असुर के भाई हैं, लेकिन जब भगवान की शरण लिए तो कैसे उनका भी उद्धार हो गया। चौथे तर्क का खंडन। चौथा तर्क क्या था अर्जुन का? कुल का नाश होगा। हे प्रभु, ये सारे पुरुष मारे जाएंगे तो कुल का नाश होगा। लेकिन भगवान कहते हैं, बेटा अर्जुन, भक्ति करने से कुल में समृद्धि आती है, कैरेक्टर बढ़ता है लोगों का, हाँ, वैल्यू सिस्टम अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, गुण सद्गुण प्रकट होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, है ना। ये देखिए कैसे छोटे से बच्चे का संस्कार, ये भारत का कल्चर है जो अभी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, क्योंकि हम जैसे नौजवान या आप जैसे नौजवान जो हैं इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। एक बार किसी ने अमेरिका से कह दिया, अमेरिका में से किसी ने कहा कि भारत में इतना यज्ञ करते हैं, घी जलाते हैं आम की लकड़ी डाल के, और इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो बैंगलोर के किसी व्यक्ति ने रिसर्च किया, उसने रिसर्च करके पूरा थीसिस बनाया। क्या रिसर्च किया कि जब आम की लकड़ी में 50 ग्राम, सिर्फ 50 ग्राम घी डालो, शुद्ध घी, और उसको जलाओ, उसमें से 1 टन ऑक्सीजन निकलता है। जो धुआं निकलता है ना, आप कभी भी देखेंगे कहीं यज्ञ हो रहा है ना, अच्छा घी, देसी घी यूज किया है, हाँ, कचरा नहीं, अच्छा घी यूज किया है, आम का लकड़ी जनरली होता है, वहां बैठेंगे तो आपको उसका खुशबू आएगा, प्यूरिफिकेशन, आंखों में जाएगा, आंख जलेगी, आंख शुद्ध होगी, नाकों में जाएगा, आपके नाक में, नासिका में जाएगा तो आपके फेफड़े शुद्ध होंगे। और 50 ग्राम घी 1 टन, 1000 किलो ऑक्सीजन बनाता है। सोचिए तो कितना यज्ञ करना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी ना दिल्ली में, हर जगह कमी थी, तो यज्ञ करो। और बहुत सारे फायदे हैं, तीसरे अध्याय में आप देखोगे यज्ञ के फायदे, लेकिन ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, हाँ? तो ये धर्म, ये भारत भूमि। और ये देखिए विदेशी भक्त हैं लोग, विदेश से आ रहे हैं भारत में संस्कार करने के लिए। ये देखिए विदेशी भक्त है, एक बाप अपने बेटे को कैसे सिखा रहा है धोती पहनना। ये क्या कुल का नाश है? नहीं, ये तो कुल की समृद्धि है, हाँ? ये तो संस्कार सिखाए जा रहे हैं। तो भक्ति करने से कुल का नाश नहीं होता, समृद्धि होती है। पांचवें तर्क का खंडन, अनिर्णयता। अर्जुन कहता है भगवान से, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम वही है जो पेड़ पे पक्षी की आंख को देखा था और उसको गिरा दिया था। तो क्यों हो रहा है, यहाँ पे बताया, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदन बहुशाखा अनंत बुद्धय व्यवसायी नाम। जो भक्ति के मार्ग पे चलते हैं उनकी बुद्धि व्यवसायिक होती है, मतलब फोकस्ड होती है। आप पढ़ाई के मार्ग पे हैं, आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों? बहुशाखा अनंतस्य, देखिए तीसरी लाइन में क्या कहा, बहुशाखा अनंतस्य, मतलब हर जगह हमारी बुद्धि भाग रही है, जरूरत नहीं है। और इसको ऑलराउंडर नहीं बोलते, ये तो आप कंफ्यूज हो, हाँ? संसार में हर कोई कंफ्यूज हो रहा है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन घूम रही है दुनिया में। देखो तो गूगल पे, हाँ, गूगल आनंद स्वामी सबसे फेमस स्वामी है दुनिया का, लेकिन अनऑथोराइज्ड है, अप्रामाणिक है। तो एक और, अच्छा चलिए एक और श्लोक यहाँ पे अभी हमने नहीं दिया, वो बताते हैं, भगवान बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया परहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हाँ? उस व्यक्ति को समाधि, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख नहीं होगा, कभी शांति नहीं होगी। किस व्यक्ति को प्रभु? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, जो बहुत ज्यादा इस संसार के भोग में प्रसक्त हो गया है, बहुत ज्यादा आसक्त हो गया है। ठीक है, हमें संसार में रहने के लिए फैसिलिटी चाहिए, भगवान ने सारी फैसिलिटी बनाई है, बताओ भगवान ने क्या कमी किया है? प्रकृति के द्वारा भगवान ने क्या कमी की, क्या जरूरत थी हमको इतने सारे फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज खोलने की? उसके कारण पॉल्यूशन फैल रहा है, कितना कितना खराब हो रहा है देश, है? दुनिया कितनी खराब हो गई है, देखिए कचरा फैला दिया। आप हिमालय में जाइए, हम एक बार यमुनोत्री गए थे, बहुत सारे पहाड़ देखे यमुनोत्री में, 3 अलग अलग प्रकार के पहाड़ देखे। एक पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए थे, और एक पहाड़ जो बर्फ से नहीं ढके हुए थे, और एक तीसरा पहाड़ देखा प्लास्टिक का पहाड़।
इतने वो चिप्स के रैपर, बिस्किट के रैपर, प्लास्टिक की बोतलें, ये पूरा पर्वत बना हुआ था। ये अद्भुत पर्वत है, ये मनुष्य ने बनाया है। कितना हमने कचरा किया है देखिए। क्यों कर रहे हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता। तो भगवत गीता आपको एनवायरमेंटल, ऐसा कोई नहीं है, कोई फील्ड नहीं है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने कोर्सेस है, सब कोर्सेस का फाउंडेशन भगवत गीता होना चाहिए, क्योंकि वही है। आपको एनवायरमेंट के लिए बताएगा भगवत गीता, आयुर्वेद के बारे में बताएगा, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो बेसिक साइंसेस हैं। सबसे ऊंचा जो चीज बताएगा भगवत गीता, वो है परम आनंद को कैसे प्राप्त करें। आज आप आनंद में हैं क्या? नहीं। सुख है संसार में? नहीं। देखिए गन्ने का जूस निकालने का मशीन होता है, देखा होगा आपने। अभी अभी सीजन गया गर्मी का, तो उसमें ऐसा खांचे बने रहते हैं ना, दांत बोलते हैं ऐसे। तो गन्ना जब जाता है तो ये ऐसा पकड़ता है उस गन्ने को, पूरा चटनी बना देता है, मतलब उसका जूस निकाल देता है। फिर यहाँ पे गन्ना फंसता है, फिर यहाँ पे फंसता है। तो जब इस पे फंसता है गन्ना, और इस पे फंसने के पहले ये हल्का सा टच कम हुआ है यहाँ पे, देखिए गन्ना बोलता है हाँ जीवन में कितना सुख है, लेकिन अभी फिर आ जाएगा। तो हमारे जीवन में हम सुख किसको कहते हैं आपको पता है? एक दुख, पहाड़ जैसा दुख आके कम हुआ है, पहाड़ ऐसा चढ़ता है फिर उतरता है। जब उतर रहा है तो हम सोचते हैं ये जीवन में कितना सुख है, लेकिन फिर तुरंत दूसरा दुख चालू हो जाता है। क्योंकि अगर सुख प्राप्त करना है तो भगवान कहते हैं गीता में, इसी में एक श्लोक कहते हैं, नास्ति बुद्धिरायुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भवयतः शांतिर् अशांतस्य कुतो सुखम। अर्जुन, तुम्हारा मन अशांत होगा तो सुख कैसे प्राप्त करोगे? अगर आप में से किसी को डबल चीज पिज्जा खाना अच्छा लगता है, ठीक है, हम आपके लिए लेके आए, मंदिर में हमारे पिज्जा बनता है, आपके लिए डबल चीज, सब एलोपिनो ये सब डाल डाल के, जो भी विदेशी आइटम होते हैं वो सब डाल के बढ़िया पिज्जा बना के, चलो ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया। कुछ लोग बोलते हैं इस्कॉन में प्रसाद के नाम पे कुछ भी मिलता है। क्यों भाई? जो आप प्रेम से खिलाओगे भगवान खाएंगे। हाँ, वेजिटेरियन होना चाहिए। ठीक है, इटली वाले बेचारे पिज्जा बनाना चाहते हैं, ठीक है चलो पिज्जा खिला दो, भगवान खा लेंगे। रोटी सब्जी तो है ना, पराठा ही तो है, बस नीचे मैदे का ब्रेड है, ऊपर सब्जी तो है, और चीज जो घी है, तो भगवान तो ऐसे ही मक्खन खाते हैं। ये सब अलग अलग सिर्फ फॉर्मेशन है। तो आपके लिए बढ़िया पिज्जा ला के रखा है, आपने उपवास किया था कल, आज आपके लिए बढ़िया सुंदर एक्स्ट्रा लार्ज 12 इंचेस वाला, 12 इंच वाला पिज्जा रखा है आपके लिए, अकेले आप खाओगे। आप खाने के लिए बैठते हो, उसमें से एक टुकड़ा उठाते हो, मुंह की तरफ लेके जाते हो, और पेट पे सिग्नल आता है गुड़ 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 गुड़। ये क्या हो गया? फिर कॉल आता है गुड़ 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 गुड़, पेट से कॉल आना चालू हो गया। किसका कॉल आ रहा है? नेचर्स कॉल। अब नेचर का कॉल आ रहा है, तो आप वो पिज्जा खाओगे कि रखोगे और भागोगे पहले? तो भागोगे पहले, पिज्जा ढक के जाओगे, तिजोरी में रख के जाओगे, कोई ना खाए, फिर आओगे, फिर पिज्जा निकालोगे, फिर गुड़ 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 गुड़, तो कैसे सुख ले पाओगे? तो इसलिए भगवान बोलते हैं जब तक शांति नहीं है जीवन में सुख नहीं मिलेगा। और शांति कैसे मिलेगी? अभी आप सब लोग शांति से बैठ के लेक्चर सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आप जहां पे बैठे हो वहां भूकंप नहीं आ रहा है। मान लीजिए भूकंप आ गया, तो पिछले साल बहुत भूकंप के झटके आए थे दिल्ली में। क्यों? भूकंप आ गया तो क्या होगा? आप बैठ नहीं पाओगे, भाग जाओगे आप इधर से। तो मन स्थिर होगा तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो फिर क्या होगा? सुख मिलेगा। तो आपको सुख चाहिए तो मन को शांत करना पड़ेगा, मन को शांत करने के लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा, मन को स्थिर करने के लिए भगवान कहते हैं दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। और दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलेगा अर्जुन? जब मुझसे संपर्क में आओगे। तो भगवान से संपर्क में रहेंगे साधु के रूप में, या फिर भगवत गीता के रूप में, भगवान के नाम के रूप में, भगवान के प्रसाद के रूप में, तो फिर दिव्य ज्ञान मिलेगा। दिव्य ज्ञान मिलेगा, मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो फिर मन शांत होगा, मन शांत होगा तो क्या होगा? अनंत सुख की प्राप्ति करेंगे आप। और फिर अर्जुन पूछता है, ये चार हो गया, ठीक है, इसमें भगवान ने सकाम कर्म, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, ज्ञान योग सब समझा दिया, आत्मा तत्व पूरा ये गीता का सार हो गया। अर्जुन पूछता है, प्रभु ये जो बता रहे हो लक्षण, ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं क्या? क्या है, मुझे थोड़ा और डिटेल बताइए, जिन्होंने एकदम समाधि प्राप्त किया, शुद्ध शुद्ध जीवन जी रहे हैं और आनंद में है।
हाँ, इनके लक्षण बताइए। तो 4 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं और भगवान इन 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है? तो ये 18 श्लोक का लास्ट सेक्शन है भगवत गीता के 2nd चैप्टर का। तो बड़ा डिटेल में है, शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। भगवान बोलते हैं कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अच्छा, हर जगह गीता में या भागवत में या किसी भी शास्त्र में श्री भगवान उवाच लिखा है, यहाँ श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही भगवान है, इससे सिद्ध हो जाता है। नहीं तो श्री कृष्ण उवाच लिखते हैं, श्री राम उवाच लिखते हैं, रामायण में नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच ही लिखा है, क्योंकि वही भगवान है। भगवान बोलते प्रजाहाति यदा कामान, प्रजाहाति मतलब छोड़ दो। क्या छोड़ दो? कामान, इच्छाएं, जो गलत इच्छाएं हैं। कैसी? कौन सी? सर्वान, सभी इच्छाएं छोड़ दो। मनोगतान, जो मन से उत्पन्न हो रही है। आत्मनिवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। तो ये जो गलत हमारे मन में इच्छाएं प्रकट हो रही, जो हमें बर्बादी की ओर लेके जा रही है, उसको छोड़ दो अर्जुन। तो पता कैसे पड़ेगा प्रभु जी कि कौन सी इच्छा सही है, कौन सी गलत है? इसीलिए तो साधु की आवश्यकता है, प्रामाणिक साधु की। इसीलिए तो गीता भागवत पढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की आवश्यकता है, कि बुद्धि तेज हो, समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं तो डुप्लीकेट लेके आ जाओगे, ठगा जाओगे। तो ठगाना नहीं है हमको। प्रभुपाद जी ऐसे महान संत हमारे बीच में हुए। अभी भी प्रभुपाद जी के अन्य अन्य शिष्य हैं जो ऐसे इस स्थिति पे हैं। आप भी इस स्थिति पे पहुंच सकते हैं, गुरु की शरण लेके, गीता भागवत को समझ के। और अभी देखिए बढ़िया सुंदर श्लोक, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये 8 स्टेजेस है, 8 स्टेजेस। सबसे पहले हम ध्यान करते हैं। आपने कुछ देख लिया और फिर ध्यान जाता है। ध्यान जाता है तो दिमाग घूमता है। लोग पोर्नोग्राफी, इसी पे देखिए पूरा। हम चलो पोर्नोग्राफी का एक एग्जांपल, आपने एक बार देख लिया या सुन लिया, ध्यान वहीं पे रहता है। ध्यान होते होते आपका उसके साथ संग हो जाता है। संगात संजायते कामः, काम के स्टेज पे आ जाते हैं। 3rd स्टेज है ये कैंसर का। फिर आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो। और जब पोर्नोग्राफी देख रहे भी हैं, बहुत जब अंदर घुस गए तो भी क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और छोड़ रहे हैं तो भी क्रोध उत्पन्न हो रहा है। दोनों तरफ से क्रोध में हम, और क्रोध हमें खा जा रहा है। क्या करता है? क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध आपकी बुद्धि को फिरा देता है और फिर विभ्रमित कर देता है बुद्धि को। सम्मोह स्मृति विभ्रम। और फिर क्या होता है? स्मृति जब विभ्रम हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नाश हो जाती है। और जब बुद्धि नाश हो गई तो प्रणश्यति, आप खत्म, नीचे की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर। और दक्षिण में यमराज जी बैठे हुए हैं। शॉर्ट में आपको बताया, सब चीजों में 8 स्टेजेस होता है। तो प्रभु जी फिर इससे कैसे बचे? इसी 8 स्टेजेस को पॉजिटिव लगाइए। ध्याय तो विषयान पुंसा, आप भगवान का ध्यान कीजिए। फिर भगवान के भक्तों के साथ, भगवान के साथ संग होगा, और काम की जगह भगवान के साथ प्रेम उत्पन्न होगा, क्रोध की जगह भगवान के प्रति सेवा करोगे, और ये पूरा 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 उल्टा हो जाएगा सिस्टम, और आप उत्तर की तरफ बढ़ोगे। इससे बचना है ना, नहीं तो परेशान तो आप सब हैं, सभी लोग परेशान हैं। ये मत सोचिए कि कोई पोर्नोग्राफी देख के या कोई गलत काम करके कोई सुखी रह सकता है। सभी दुख में है, बता नहीं रहे, वो अलग बात है। तो ये 5 अर्जुन के जो है तर्क है ना, और उसका खंडन। तो करुणा का खंडन हुआ 11 से 30 नंबर श्लोक में, जहां भगवान कहते हैं हम इस शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसलिए करुणा करनी है तो आत्मा पे करो, सिर्फ शरीर पे मत करो। मूर्ख मत बनो। आप अपना कपड़ा धोते हो लेकिन खुद को भी नहलाते हो ना, तो वैसे ही शरीर का ध्यान रखो, मना नहीं है। भगवान आगे बोलेंगे शरीर का ध्यान रखो, लेकिन आत्मा को तो कुछ खिलाओ पिलाओ, आत्मा मर जाएगी, क्या फायदा? आपने बड़ा गाड़ी खरीदा, मेबैक, 5 करोड़ का गाड़ी है, अच्छे से साफ कर रहे हो, पॉलिश कर रहे हो, ये कर रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, लेकिन ड्राइवर को कुछ ना खिला रहे हो, ना पिला रहे हो, ना पैसा दिया, तो ड्राइवर तो मर गया, फिर फायदा क्या? गाड़ी कौन चलाएगा? फिर भोग की हानि होगी
भगवान बोलते क्यों भोग की हानि होगी, तुमको या तो पृथ्वी मिलेगी या तो स्वर्ग मिलेगा, दोनों ही स्थिति में तुम भोगोगे, तुम टेंशन मत लो। पाप कर्म, भक्ति में कभी पाप नहीं लगता। भक्ति करने से सो अल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े पाप से आप निकल जाओगे। भक्ति कीजिए और कुल का नाश होगा नहीं, आप आदर्श बनेंगे भक्ति करके तो कुल का नाश नहीं होगा, कुल समृद्ध होगा। और अनिर्णयता की स्थिति से भगवान पे पूर्ण तरह विश्वास करके सेवा करें। अगर आप में से आप किसी को लगता है कि आप अनिर्णय की परिस्थिति में हैं, तो आपको सबसे पहले इमीडिएटली आईसीयू जैसा ट्रीटमेंट अपने आप को देना चाहिए। और वो क्या है, वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का इमीडिएटली 15 मिनट रोज जो नहीं रिसाइट करते, रोज 15 मिनट कीजिए सवेरे। आप देखिए एक हफ्ते में, 15 दिन में, एक महीने में चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। ये ऐसा चमत्कार नहीं है कि हमने पुड़िया बांध के दे दी, ये लो जप करो और आपको बड़ा महल मिल जाएगा, ये वो वाली चमत्कार नहीं है। आपके जीवन में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। तो हरे कृष्णा जप करो, भगवद गीता पढ़ो। और इतने सुंदर हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, इतना उन्होंने प्रयास किया है ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उनके साथ इतने वॉलंटियर्स हैं। इन ऑर्गेनाइजर्स के साथ जुड़िए, प्रभु जी आपको आगे ले जाएंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे। दलदल से, समाज संसार के दलदल से आपको खींच के बाहर निकालेंगे और सुंदर बगीचे की तरफ, गार्डन की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पे बहुत फल होंगे, फूल होंगे, सुंदर हवाएं बहेंगी, खुशबू होगा। हाँ, फल खा सकते हैं और वहां पे बैठो और आनंद लो। तो ये भगवत गीता का सारांश। हरे कृष्ण। तो अगर कुछ हमारे पास समय है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, अगर प्रश्न है तो। हम जी प्रभु जी, आपके लिए बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। एक कुछ प्रश्न तो डायरेक्ट भी आए हैं, पता नहीं वो आपके पास भी आए हैं कि नहीं। अक्षता राठी जी पूछ रही हैं कि श्री कृष्ण ने कभी अपने मुंह से कहा है कि वो श्री कृष्ण है? हाँ, यानी आपका प्रश्न ये है कि क्या भगवान ने कभी कहा कि मैं भगवान हूं? बिल्कुल कहा है। भगवत गीता में कितनी जगह पे कहा है भगवान ने। अभी तो बोला पितामहस्य जगतो, कि मैं पूरे जगत का पिता हूं। फिर भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, कि सब कुछ मेरे से हुआ है, ये सारी सृष्टि मेरे से निकली है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, कि मेरी अध्यक्षता में ये पूरी प्रकृति चल रही है, पूरी सृष्टि मेरी अध्यक्षता में चल रही। बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान ने क्लियरली कहा है। आप भगवत गीता पढ़िए, सब लिखा हुआ है, डायरेक्ट डायरेक्ट श्लोक हैं। और प्रभुपाद जी इतने महान आचार्य, आचार्य मतलब जो ट्रांसपेरेंट है, आचार्य मतलब ट्रांसपेरेंट। तो देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने किया है कि भगवत गीता जो है उसका श्लोक लिखा प्रभुपाद ने, क्योंकि वो भगवत गीता का श्लोक कृष्ण ने बोला, एज इट इज लिखा, फिर उसका शब्दार्थ दिया और फिर उसका अनुवाद दिया, फिर उसको एक्सप्लेन किया अप्लाई कैसे करना। ये इंग्लिश वाला है, ये हिंदी वाला है। देखिए श्लोक है, फिर अनुवाद है, एक एक शब्द का अर्थ दिया है। प्रभुपाद जी को छुपाना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभुपाद जी ढोंगी आचार्य नहीं है, ये शुद्ध भक्त हैं, और हमें दिखाना चाहते हैं कि देखो भगवान ये कह रहे हैं, इसका अर्थ समझो। तो भगवान ने बहुत जगह पे कहा है कि कैसे वही परम भगवान है। नेक्स्ट। अब मानसी जी पूछ रही हैं कि प्रभु जी, आपने कहा कि मन स्थिर नहीं रहता, पर अगर जिंदगी में हर तरह के काम करने हैं तो कुछ ना कुछ करने का मन करता है, तो इस अवस्था में क्या किया जाए? देखिए कई बार स्पोर्ट्स खेलते वक्त हाथ पैर छिल जाते हैं। मान लीजिए आप कुछ स्पोर्ट्स खेलती हैं और आपका हाथ पूरा छिल गया है, तो नहाना तो है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते, नहाएंगे नहीं। फिर जब हाथ छिल गया है, इतना नहीं कि और पट्टी लगा हुआ है, वो प्लास्टर नहीं है, पट्टी लगाते हैं ना डॉक्टर लोग, वो लगा हुआ है, लेकिन डॉक्टर बोला उसको गीला मत करना, तो फिर आप क्या करते हो? आप कुछ प्लास्टिक थैली लेते हो, घर में बहुत सारी प्लास्टिक थैली, निकालो एक प्लास्टिक थैली, उसको पहन लेते हो, उसके ऊपर एक कपड़ा लपेटो और नहा लो, फिर उसको निकाल दो, वो गीला नहीं होता। तो हम थोड़ी बोल रहे हैं संसार में आप मत कीजिए, कुछ कार्य करिए,
आप जॉब कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, सब करिए, लेकिन पहले अपने आप को प्रोटेक्शन तो दीजिए। मास्क तो पहनिए, सैनिटाइज तो कीजिए। ऐसे ही घुस जाएंगे क्या? जहां पे महामारी फैली हुई है आप ऐसे ही जाते हैं क्या? नहीं, अपनी तैयारी करके जाइए। और भगवत गीता, हरे कृष्ण मंत्र, ये आपको तैयारी करता है। युद्ध भूमि में चला गया, हाँ हम युद्ध भूमि में चले गए, धोती पहन के, धोती पहन के युद्ध भूमि में जा सकते हैं क्या? हाँ? किधर जेब ही नहीं है, बंदूक किधर रखूंगा, गोली किधर डालूंगा? हमारा एक मित्र दक्षिण भारत का, वो तो लुंगी पहन के आ गया, तो कैसे फिर युद्ध लड़ेगा? तो युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो तैयारी होना चाहिए। तो आप लोग अभी युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाना मतलब मन जो कर रहा है, एक तो मन की सुनते हैं वो गड़बड़ है। माइंड इज अ फॉरेन एंटिटी। मन विदेशी ताकत है जो हमारे शरीर में बैठ के जासूसी कर रहा है। दिल्ली वाले ये भाषा अच्छी समझ जाते हैं। तो मन एक विदेशी ताकत है, मन हमारा नहीं है। तो मन की क्यों सुनना? और अपने आप को तैयार करो, आर्म्स पूरे, बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट पहनो, पूरा फौजी वाला ड्रेस पहनो, और नाइट विजन वाला कैप पहनो, और हर जगह पे बंदूक गोला बारूद रखे रहते हैं। तैयारी करो, फिर आप जाओ ना। हम थोड़ी मना करते हैं कि आप कुछ मत करिए, हाँ पाप मत करिए। बाकी जो पाप के कार्य नहीं है, अलग अलग जॉब है, आप करो, लेकिन तैयारी तो करके जाइए। बिना तैयारी करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका तो एक गोली में खत्म। लड़ेंगे कैसे? तो हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप मत कीजिए, आप जॉब मत कीजिए, आप पीएचडी मत कीजिए, आप रिसर्च मत कीजिए, एमटेक मत कीजिए, पॉलिटिक्स मत जाइए। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप सब कीजिए, लेकिन तैयारी करके जाइए। और वो तैयारी कराता है भगवत गीता, जीवन की तैयारी भगवत गीता। ठीक है। हम रस्तोगी जी पूछ रहे हैं हाउ टू फाइंड राइट टीचर लाइक श्री कृष्णा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू फाइंड राइट टीचर लाइक श्री कृष्णा। सी यू कैन नॉट फाइंड एनीवन लाइक श्री कृष्णा, क्योंकि श्री कृष्ण एक ही हैं, उनके जैसा कोई और है नहीं। तो लाइक श्री कृष्ण नहीं मिलेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट कृष्ण मिल रहे हैं ना। हाँ, तो भगवत गीता के उपदेश में क्या है? कृष्ण ही तो है। और ये देखिए परंपरा, इसको कहते हैं परंपरा। भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने ज्ञान दिया नारद मुनि को, नारद ने वेद व्यास को, वेद व्यास ने मध्वाचार्य को। ऐसा ज्ञान आता आते कहाँ पे आया? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये हैं प्रभुपाद जी। तो इनके द्वारा ये कमेंट्री लिखी है, इसको पढ़िए, आपको भगवान ही मिल रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अपने 15-16 साल के जो भक्ति का एक्सपीरियंस है उसके बेस में मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका कोई भी प्रश्न होगा, आप गीता खोलिए, उत्तर नहीं मिलेगा तो हमको कहिए। ये एक व्हाइट पेपर पे काली स्याही से लिखा हुआ किताब नहीं है, ये भगवान स्वयं है। भगवान की वाणी भगवान से अभिन्न है, भगवान आपको उत्तर देंगे। आप अप्रोच तो करिए। आप थोड़े ना, अगर आपको इनकम टैक्स भरना है तो आप क्या कहते हो? मैं तो इनकम टैक्स भरूंगा और मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के हाथ में पैसा दूंगा। मैं क्यों किसी दूसरे को दूंगा? मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री को दूंगा। मेरे घर का बिजली बिल 150 रुपए है, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री को पैसा दूंगा। उसको बुला के लाओ, बोला मेरे से पैसे लेके जाए। नहीं, आप उनके एजेंट्स को देते हो जो ऑथोराइज्ड एजेंट्स है ना। तो ऐसे ही भगवान के भी ऑथोराइज्ड एजेंट्स हैं। हर चीज के लिए थोड़े ना आप प्रधानमंत्री को बोलोगे। नहीं, कुछ ऑथोराइज्ड एजेंट्स होते हैं, कुछ अनऑथोराइज्ड भी होते हैं। तो ऑथोराइज्ड के पास जाना, प्रभुपाद जी ऑथोराइज्ड एजेंट है, इस्कॉन एक ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फलेना परिचित, इसलिए तो इतना सक्सेस मिलता है। तो कृष्ण मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप पहले एजेंट के पास जाइए, एजेंट मतलब गुरु के पास जाइए जो प्रामाणिक गुरु है, और गुरु आपको कृष्ण से मिलाएंगे। कृष्ण आपको डायरेक्ट क्यों मिलेंगे? आपका क्या क्वालिफिकेशन है? आपको अगर प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से मिलना है तो आप उनके लोगों के थ्रू जाते हो, डायरेक्ट थोड़ी घुस जाते हो उनके घर में। तो ऐसे ही भगवान के पास पहुंचोगे, लेकिन प्रामाणिक सोर्स, और वो प्रामाणिक है श्रील प्रभुपाद। अनुज जी पूछ रहे हैं हाउ टू चेक दैट इफ आई एम डूइंग भक्ति करेक्टली और नॉट। आपको होमवर्क दिया गया है टीचर द्वारा, आपने होमवर्क किया है। कौन चेक कर सकता है कि होमवर्क सही है कि नहीं? टीचर। तो आप साधु के पास जाइए। अरविंदाक्ष माधव प्रभु हैं यहाँ पे हमारे एडमिन ऑर्गेनाइजर, वो आपके टीचर हैं।
उन्होंने आपको सिखाया है भक्ति करना, उनके पास जाइए, प्रभु जी ये कर रहा हूँ। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप, डॉक्टर बोलता है ये दवाई लो, 3 दिन बाद रिपोर्ट करो, 3 दिन बाद आप रिपोर्ट कर दो। डॉक्टर पूछता है अभी क्या सिम्टम्स हैं, तो आप बताइए प्रभु जी मैं हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ, मेरा मन काफी हद तक कंट्रोल हो गया, लेकिन कहीं कहीं पे कमजोरी हो रही है, तो फिर वो कुछ और प्रिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप टीचर के पास जाते हैं, यहाँ पे साधु दोनों काम करते हैं, आपकी बीमारी भी दूर करते हैं, आपको दिव्य ज्ञान भी देते हैं। तो सर भक्तों के पास जाइए। आनंद जी पूछ रहे हैं आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन में क्या अंतर है? दोनों सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग लिख रहे हो। ईश्वरीय जीवन यानी भगवान को केंद्र में रख के, ईश्वर को केंद्र में रख के अपना जीवन चलाना, और आध्यात्मिक जीवन भी वही होता है कि ईश्वर या भगवान को केंद्र में रख के अपना जीवन चलाना। Thank you so much, Prabhuji, for answering all the questions and enlightening us today. We are so sorry, due to time constraints, we will not be able to take any more questions, but we'll try to get them answered in the next session. लतिका जी, प्रभु जी के पास कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आए होंगे, तो प्रभु जी उनके आंसर कर सकते हैं। We can take 3-4 more questions. तो कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट, अरे बहुत सारे आ गए। अक्षित राठी, आई हैव क्वेश्चन इफ कृष्णा जी ने कभी अपने मुंह से, ये तो हो गया। मान्या शर्मा, हाउ टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर थॉट्स अबाउट पास्ट, हाउ टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर थॉट्स अबाउट पास्ट। देखिए, अगर कई बार क्या होता है, कोरोना वायरस में लोग वायरस से लड़ रहे हैं, वो गलत है। आप वायरस से मत लड़िए, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, वायरस अपने आप भाग जाएगा। इम्यूनिटी विल टेक केयर। WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनको बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी वायरस को भगा देगी। तो वैसे ही आपके नेगेटिव थॉट्स हैं पास्ट के, होता है, सबका पास्ट होता है, तो उस नेगेटिव थॉट्स को भगाइए मत। अगर आपके रूम में पूरी तरह अंधेरा है और मैं कह रहा हूं अंधेरा भगाओ, तो आप अंधेरे को भगाते हो, अंधेरा जा जा जा, धक्का लगा रहे हो, अंधेरा जाएगा नहीं जाएगा। तो नेगेटिव को निगेट करने से अच्छा है पॉजिटिव को लेकर आए, नेगेटिव भाग जाएगा। आप लाइट चालू कर देंगे, अंधेरा भाग जाएगा। तो पॉजिटिव थॉट्स इतने बढ़ा दीजिए। गीता पढ़िए, एक बहुत सुंदर पुस्तक प्रभुपाद ने लिखी, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, बड़ी सुंदर बुक है। भागवतम के 10वें स्कंद पे आधारित है। भगवान की बाल लीलाएं, इतनी सुंदर लीला है, मदन मोहन लीला है, मदन मोहक लीला है, पूरे आपके मन को, मन मोहक लीला है, आपके मन को आकर्षित करेंगे। पॉजिटिव थॉट्स बढ़िए, चैंटिंग करिए, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाएगा कि आपका जो पास्ट है उसका नेगेटिव जो एकदम छोटा हो जाएगा और भाग जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। महाभारत डिटेल के व्यास देव को कैसे पता चला? महाभारत इतने डिटेल से व्यास देव को कैसे पता चला? जैसे अमित शाह जी को पता होता है कि मोदी जी कल क्या करने वाले हैं, ऐसे ही कृष्ण व्यासदेव जी को भी अपडेट करते रहते हैं। टेंशन क्यों ले रहे आप? व्यासदेव जी भगवान के अवतार है भाई, उनको नहीं पता रहेगा तो किसको पता रहेगा? हाँ, तो बड़ा सिंपल है। जैसे प्रधानमंत्री को कहीं जाना है तो वो उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, उनकी सिक्योरिटी को पता होता है। तो वैसे ही भगवान के भक्तों को और भगवान के अन्य अवतारों को पता होता है ये सब चीजें, इसीलिए पता है। सर आई ऑलवेज हैव नेगेटिव थॉट्स, प्रीति यादव। सर ऑलवेज नेगेटिव इवन बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। ये मैंने आपको बता दिया कि आप पॉजिटिविटी बढ़ा दीजिए, नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। रिया, कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान में बिलीव करते हैं उनके साथ बुरा होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, वरना तो हेल्प करने नहीं। देखिए, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके साथ उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उस फल को कम कर देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया और उसका जो सुनवाई है एक कचहरी में आया, कोर्ट में आया, लेकिन जो जज है वो उसका बचपन का दोस्त है। अभी बचपन का दोस्त है जज, लेकिन एकदम से रिहा नहीं कर सकता ना, वो भी तो सिस्टम है ना कुछ। भगवान कर सकते लेकिन भगवान करेंगे नहीं। भगवान बोलते थोड़ा तो भुगत ले भाई, चलो तुमने मर्डर किया, तुम्हारी सजा थी फांसी, तो तुमको फांसी भी नहीं देता हूँ, चलो उम्र कैद भी नहीं देता हूँ, चलो 14 साल भी नहीं देता हूँ, लेकिन कम से कम 1 महीना तो जेल में काट ले, तो फिर याद आएगा 1 महीना काट के फिर मर्डर नहीं करेगा। तो भगवान हमारे बहुत सारे पापों को लेकर खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं उनका फल को, कि हम थोड़ा दुख में रहें, क्योंकि दुख में सिमरन करे कोई, दुख में तो सिमरन होगा, तो थोड़ा तकलीफ होगी संसार में, तभी तो आप भक्ति करेंगे और फिर गलत नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं।
तो भगवान के भक्तों के जीवन में, पांडवों के जीवन में भी, पांडवों के साथ तो कृष्ण साथ में घूम रहे तो भी पांडवों के जीवन में तो दुख आया। भगवान सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना, भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे। अनुज देशपांडे, प्रभु जी, sometime while practicing bhakti I get distracted and I fell down. How can I know I'm doing bhakti correctly? इसका मैंने बता दिया, you need constant guidance. अमन कुमार, अर्जुन और कृष्ण दोनों ही नर नारायण अवतार हैं, तो दोनों ही इतना अंतर क्यों है? क्योंकि नर मतलब मनुष्य और नारायण मतलब भगवान, तो भगवान और मनुष्य में प्रभु जी, है ना। रिया, एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से था कि अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कई बार पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। अब ऐसा कौन सा अच्छा कर रहे हैं कि पुलिस इन्वॉल्व हो जा रहा है? आप कोविड वालों को खाना खिला रहे तो क्या पुलिस पीछे पड़ जा रही है? पनिश करते हैं, फिर अच्छा काम कैसे करें? देखिए, अच्छा बुरा जो है उसको समझिए भगवान की दृष्टि से, शास्त्र चक्षु से। और ये सब आपको मिलेगा एक साधु के गाइडेंस में। कई बार जिसको हम अच्छा सोचते हैं वो अच्छा नहीं होगा, कई बार जिसको हम बुरा सोचते हैं हो सकता है वो बुरा ना हो। तो उसको डिटेल में समझने के लिए पर्सनली आपको डिवोटी से संपर्क में रहना पड़ेगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेना पड़ेगा। मानसी चौरसिया, हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर कोई हमसे बुरे बर्ताव के साथ बात करके और गलती उनकी हो तो हमें उसका जवाब कैसे देना चाहिए? चुप रह के जवाब देना चाहिए। अगर कोई आपकी इंसल्ट कर देता है ना, आप चुप हो जाइए, वो सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाएगा, अरे इसका इतना इंसल्ट क्यों ना, फिर भी चुप बैठा है। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, बहुत क्रोधित था, भगवान बुद्ध को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, बहुत गाली गलौज कर रहा था, और भगवान बुद्ध खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो वो व्यक्ति जो गाली दे रहा था, बुरा भला बोल रहा था, उसका क्रोध बढ़ रहा था। तो 10-15 मिनट बोलने के बाद थोड़ा शांत हुआ, बोलता है प्रभु, भगवान को बोलता है, बुद्ध को बोलता है, प्रभु मैं आपको बुरा भला बोल रहा हूँ, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, आपकी निंदा कर रहा हूँ, आपको तो गुस्सा आ नहीं रहा है, वो तो ठीक समझ में आता है, लेकिन मेरा गुस्सा क्यों बढ़ रहा है? तो भगवान बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये निंदा है, ये मेरा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में देना चाहता हूं मैं, लेकिन लेफ्ट हैंड जो है वो बंद है, वो ले नहीं रहा है। ले लो नहीं, ले लो नहीं, ले लो नहीं, ले रहा है, तो फिर ये कहाँ पे रहेगा? इसके पास ही रहेगा। मतलब जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, जो आपकी बुराई करने वाला व्यक्ति है, आप उसको रिएक्ट मत करो। केमिस्ट्री वाले जानते होंगे, इनर्ट गैस होते हैं, आप इनर्ट हो जाओ, रिएक्ट मत करो। तो वो जो निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, किसके पास जाएगा? उसी के पास रहेगा, वो परेशान हो जाएगा। बचपन में माँ सिखाती थी ना कि जो बुराई करता है उसी का मुंह खराब होता है, तुम क्यों ध्यान देते हो? तो यही प्रिंसिपल को आगे रखना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है सहनशील बनना, इसके लिए आपको इंटरनल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, जो आपको चैंटिंग से मिलेगी। प्रीत चौधरी, वाई कृष्णा चोज अर्जुना फॉर दिस लीला एंड नॉट एनीवन एल्स? वो भगवान आगे बताएंगे, चौथे अध्याय में आप पहुंचोगे ना, आपको भगवान बताएंगे अर्जुन क्योंकि कृष्ण का भक्त है, मित्र है और ईर्ष्या नहीं करता है। नेहा रस्तोगी, अर्थ पे एनिमल, ट्रीज, एनिमल सभी भगवान के द्वारा भेजे गए थे और पूरी दुनिया में अपना अधिकार, मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों समझ रहा है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य, मनुष्य श्रेष्ठ है दूसरों से, नो डाउट, भगवान ने बनाया है उनको, लेकिन अहंकार दिखाने के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए, है ना। अब प्रभु जी इसमें तो 51 नए मैसेजेस आ गए हैं, इतने सारे प्रश्न लेके। प्रभु जी we can stop now. यस, So बाकी डिवोटी स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको फीडबैक फॉर्म में एक नीचे लिंक, नीचे एक सेक्शन दिया है, एनी कमेंट, एनी सजेशन, तो उसमें आप जो है अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा। वी विल ट्राई, हम देख पाएंगे कितना संभव होगा, उस प्रकार से हम आपके प्रश्नों का उत्तर करेंगे। एक उत्तर दे देते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है महिमा शर्मा जी का, हाउ टू रीड गीता इफ यू डोंट नो संस्कृत? गीता पढ़ने के लिए संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने ऐसा कमाल कर दिया कि हिंदी, इंग्लिश 80-100 भाषाओं से ज्यादा उपलब्ध है। आपको हिंदी आती है, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश आती है, इंग्लिश पढ़िए, उड़िया, मराठी, गुजराती, जर्मन, रशियन, चाइनीज, जो पढ़ना है पढ़िए, संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। ये जरूरी था, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में रिप्लाई किया। हरे कृष्ण। और प्रभु जी एक और इंटरेस्टिंग चीज हम बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, कि हम कल से वीकली डेली गीता रीडिंग सेशन भी करेंगे। तो जैसे आज चैप्टर 1, कल चैप्टर 1, आज चैप्टर 2 हुआ है, तो कल से हम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वी विल डू गीता रीडिंग सेशन एवरी डे इवनिंग 7 to 8 PM, 1 घंटे के लिए हम करेंगे। और उसमें गीता के श्लोक, चैप्टर 1 श्लोक नंबर 1 से शुरू करके
चैप्टर 2 श्लोका नंबर 72 तक फ्राइडे तक पूरा फिनिश करेंगे बाय रीडिंग वन श्लोका। हम श्लोक बाय श्लोक पढ़ के उसका ट्रांसलेशन और थोड़ा सा तात्पर्य से लिंक कनेक्शन समझते हुए पूरा पढ़ेंगे। तो जिनको डिटेल में समझना है वो हमारे गीता रीडिंग सेशन को जरूर ज्वाइन करें। फीडबैक फॉर्म में आप लोगों को लिंक भी दिया गया होगा हमारे गीता रीडिंग ग्रुप का, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ऑलरेडी 200 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो कल से हम शुरू करेंगे गीता रीडिंग ग्रुप। तो लतिका की तरफ से और हम पूरे एथिक्राफ्ट क्लब और अद्वैत की तरफ से, अद्वैत सोसाइटी की तरफ से चक्रवर्ती प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक्चुअली इस गीता कोर्स में जो रेवोल्यूशन लाने वाले हैं उसकी प्रेरणा जो है हमें चक्रवर्ती प्रभु जी से ही मिलती है। प्रभु जी ने शुरू किया था 18 चैप्टर्स 18 डेज गीता कोर्स। सुबह इंग्लिश होता था, इंग्लिश सेशंस होते थे, शाम को हिंदी सेशंस होते थे। दैट वाज वेरी वेरी हेक्टिक। और प्रभु जी के ही डायरेक्शन में एनआईटी जयपुर में बहुत ही क्रांतिकारी क्लासेस होती हैं, प्रचार हो रहा है। मेनी मेनी यूथ्स आर कनेक्टेड टू प्रभु जी। तो फिर इतने व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद भी प्रभु जी ने समय निकाला, मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया प्रभु जी ने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा, 500 प्लस ऑडियंस पूरे सेशन में बनी रही। so इट्स एन ग्रेट अचीवमेंट। और ये उस संदेश का ही फल है, जो संदेश आपने दिया बिल्कुल पूर्ण था, स्पष्ट था। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे in our traditional way by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. And Prabhu ji, it's not only one session, हम आगे भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इन बिटवीन कि आप आगे भी हमारे सेशन जरूर लीजिएगा एज एन स्पीकर, ताकि हमें हमारा उत्साह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। Yes, over to Latika. Okay. The feedback form link has been shared in the chat box. The form also contains 3 questions related to today's session. Those students who will fill this form, only their attendance will be marked as present. So now I would like you to introduce to our today's guest alumni, Brihashpati Kumar ji, who has done his master's from IIM Ahmedabad and is a lifestyle management trainer. He will be sharing how Bhagavad Gita has changed his life for better. So over to you, sir. Thank you, Latika. Yeah, Thank you. Hare Krishna बृहस्पति प्रभु। Hare Krishna, brother. Yeah, welcome. तो मैं आपसे यहाँ पर 3 प्रश्न पूछूंगा आज, जैसा कि कल मैंने जस्टिस संदीप जी से पूछा था। तो सबसे पहला प्रश्न है आपसे कि बृहस्पति प्रभु आप कैसे भगवत गीता के टच में आए, या फिर कैसे भगवत गीता मिली, कैसे भगवत गीता के संदेश से आप टच में आए। आप सभी को बता दूं, ही इज एलुमनाई ऑफ IIM अहमदाबाद। और ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी थोड़ा सा आप अपनी गेट का जो क्लेरिफिकेशन था उसकी भी जर्नी के बारे में बताएं। गेट क्लेरिफाई किया है आपने, ऑल इंडिया कितनी रैंक से, ये भी बताइए हमारी ऑडियंस को। फिर बताइए कैसे आप भगवत गीता के टच में आए। यस। तो अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से हूँ, और मैंने अपना इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च पुणे से। उसके बाद मैंने गेट और CSIR नेट वगैरह दिया था। गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 थी इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन ब्रांच में, और CSIR नेट में ऑल इंडिया रैंक 57 थी। दोनों ही के थ्रू मैंने IISc बैंगलोर में PhD के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया था PhD। उसके बाद कुछ साल बाद फिर मैंने, मतलब 1.5 या 2 साल हुए थे, तो मैंने PhD छोड़कर फिर कैट की तैयारी करके फिर IIM अहमदाबाद में एडमिशन लिया। अभी मैं स्ट्राइकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर गुड़गांव में एक पाथवे लीडर हूँ। और भगवत गीता जो है, सबसे पहले तो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश की हुई। मैंने पढ़ा भी था पूरा, लेकिन अब इस क्लास के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि खुद से पढ़ने में और समझ के जीवन में उतारने में कितना अंतर होता है। तो मैंने पढ़ी तो थी भगवत गीता पूरी, लेकिन जीवन में कुछ चेंज नहीं आया था। और मुझे ऐसा लगता था कि समझ में आ गई है लेकिन समझ में आई नहीं थी, क्योंकि अगर समझ में आ गई होती तो जीवन उसी वक्त बदल गया होता। फिर जब मैं पुणे में अपना इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस कर रहा था, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जीवन में हो रही थी, तो उनका हल मैं निकाल नहीं पा रहा था।
उसी दौरान मैं जैसे अरविंदाक्ष माधव प्रभु हैं, ऐसे भक्तों से मिला था पुणे में। और जब जब मैंने उनके संग में, एसोसिएशन में रह के भगवद गीता पढ़ी और फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी और जीवन भी बदलने लगा। तो उन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया। उसके बाद फिर जब मैं बैंगलोर गया था तो वहाँ भी ये पढ़ाई जारी रही भक्तों के संग में। और उसके बाद अभी अभी भी लगातार पढ़ाई चल ही रही है भगवद गीता के बाद। फिर आगे भी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनकी पढ़ाई चल रही है। तो जीवन मेरा कहाँ से कहाँ पहुँच गया मतलब इतना ज़्यादा परेशान कि एक वक्त तक तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि हो सकता है कुछ गलत कदम भी उठा लेता। लेकिन क्योंकि भक्तों के साथ में रह के ये पढ़ाई करते हुए मुझे कुछ साल हो गए थे, तो फिर धीरे धीरे मैं इससे उभर कर आया। तो वैसे मेरी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा जीवन जो है बिल्कुल 0 से 100 हो गया भगवद गीता पढ़ाई शुरू करने के बाद, वो भी भक्तों के संग में। और थैंक यू बृहस्पति गुरु। तो कैसे जीवन 0 से 100 हो गया भगवद गीता पढ़ने के बाद। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि भगवद गीता कैसे आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इफेक्ट करती है? भगवद गीता की टीचिंग्स, भगवद गीता का संदेश कैसे आपके प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में इफेक्ट करता है? थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को बताइए। पर्सनल लाइफ में तो ये जो मैं भगवद गीता पढ़ने के बाद जब मैंने जप शुरू किया, और बेसिकली ये माइंड जितना ज़्यादा ट्रबल करता था, फोकस नहीं हो पाता था एक चीज़ पे एक समय पे। और वो बहुत सारी जो टर्बुलेंसेस हैं लाइफ की, अलग अलग जगह से जो मिजरीज आती रहती हैं, तो वो हैंडल नहीं हो रहे थे पहले, वो अब इजीली हैंडल हो जाते हैं, है ना। ये समझ में आता है कि किस चीज़ को कैसे या तो टॉलरेट करना है या चेंज करना है, ये है। तो माइंड जो है काफ़ी फोकस्ड हो गया है, काफ़ी अटेंटिव हो गया है। और ये पर्सनल लाइफ है। और प्रोफेशनल लाइफ में जैसे आप देखेंगे एक्चुअली एथिक्स जो है, एथिक्स का भी जब बेस आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी ही जो है इसका बेस है एथिक्स का। उसके बिना एथिकल लाइफ जो है वो टिकती नहीं है, स्टेबल नहीं होती है। तो मैंने भी देखा है कि प्रोफेशनल लाइफ में है ना, जो जो एथिकल मेरे अंदर डेवलपमेंट हुआ है ना, उसका असर दिखता है। लोग जो हैं, कलीग्स और सीनियर्स जो हैं, इवन सीनियर्स थोड़े रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं जब वो देखते हैं कि कैसे ही ये व्यक्ति जो है इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा अलग तरीके से डील करता है। है ना। मैं कई बार उनसे डिस्कशंस करता हूँ तो वो कई बार इम्प्रेस हो जाते हैं। ये देखते हैं कि उनका जो देखने का नज़रिया और मेरा देखने का नज़रिया जो है वो कितना अलग है। तो इससे प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जो है रिस्पेक्ट, प्रोग्रेस, सारा कुछ जो होता है अपने आप ही हासिल कर लेते हैं। यस यस बृहस्पति गुरु, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने आज पॉइंट आउट किया है, उस पर प्रकाश डाला कि कैसे कलीग्स, सीनियर्स, उन सबके मन में एक विशेष जगह बनती है, एक विशेष रिस्पेक्ट बनती है। व्हाई? बिकॉज गीता चेंजेस कैरेक्टर। तो ये गीता जो है कैरेक्टर में चेंज लाती है, कैरेक्टर बिल्डअप करती है ना। तो जैसे बृहस्पति गुरु इज अ टीम लीडर ऑल्सो, एक बहुत बड़ी टीम को लीड करते हैं, उनको लीडरशिप प्रिंसिपल सिखाते हैं। सो आजकल लोग बोलने वाले से ज्यादा आचरण से सीखते हैं। बोलने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन करके कितने लोग दिखाते हैं। सो एक्चुअली में जो गीता पढ़ता है वो अपने चरित्र से लोगों को सिखाता है, केवल अपनी बोली से नहीं सिखाता है। सो यस, थैंक यू वेरी मच बृहस्पति गुरु। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स जुड़े हैं। तो उन सबको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने भगवत गीता से, या फिर कुछ भी, क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं एज एन सीनियर, प्लीज? सबसे पहला संदेश तो मैं ये देना चाहूँगा कि एक बार आपको अच्छा संग मिल जाए जिस संग में आप भगवद गीता समझ सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं, तो वो संग किसी भी कीमत पे छोड़िए नहीं, है ना। मैंने अपने जीवन में भी देखा है, मैंने कई शहर बदले हैं, अलग अलग जगह पढ़ाई और काम किया है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि ये जो संग है ये छूटे ना।
तो पहला संदेश तो ये दूंगा कि एसोसिएशन जो है ये बिल्कुल मत छोड़िए। दूसरा ये कि अपने जीवन में है ना प्रैक्टिस में लाइए, ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं है ना, इनको प्रैक्टिस में भी लाइए। जैसे जब करना है ना, एक वाव ले लीजिए कि इतना राउंड्स या इतना जब मैं करूँगा हर दिन, और उसको कंसिस्टेंटली करिए, है ना। हो सके तो वो भी भक्तों के संग में ही करिए। इससे क्या होगा कि प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है। और दूसरा ये कि आप भगवद गीता ये नहीं कि बस इन 18 सेशंस में पढ़ के फिर छोड़ दें। हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़िए, है ना। भगवद गीता अगर पूरी हो जाए फिर आगे बहुत किताबें हैं, बहुत कुछ पढ़ने के लिए, है ना। ये इसको एक वन टाइम प्रोजेक्ट मान के मत चलिए। कीप ऑन डूइंग, यू नो, कीप ऑन रीडिंग कंसिस्टेंटली। तो ये है। और बाकी धीरे धीरे एक्चुअली आपको समझ में आएगा, भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवद गीता बताती है कि अलग जीवन के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, है ना, उनको कैसा होना चाहिए। आगे जाके आप मोड्स ऑफ नेचर के बारे में पढ़ेंगे, तो कोशिश करिए कि वो चीज़ें अप्लाई करिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो रिकमेंडेशंस हैं, है ना, भगवद गीता की लाइफ स्टाइल के मामले में, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के मामले में, उनको जीवन में उतारिए, है ना। और वैसे भक्तों के संग में रहेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही होगा। तो अगर संग में रहेंगे तो अपने आप होगा, और लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एडजस्टमेंट, लाइफ को एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके पास चॉइसेस होंगी तो आप वो चीज़ चूज करिए जो आपको एसोसिएशन में रखे, न कि जो कि आपको इससे बाहर कर दे। थैंक यू बृहस्पति प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बता दूं, खुशी होगी आप सबको जान के कि आज बृहस्पति प्रभु का बर्थडे भी है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे पूरे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इनके घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, आज फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं, फिर भी उन्होंने समय निकाल करके हम लोगों को एनलाइटन किया, मैसेज दिया, अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में क्या यूसेज है भगवद गीता का वो बताया। तो उसके लिए बृहस्पति प्रभु आपका दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir. I would again like to thank Hansraj